आज का जो प्रबोधन था या प्रबोधन है सम्मादिट्टी पर का ये तीसरा जो धम्म प्रबोधन है, और जिसमें हम धम्म सेनापति सारिपुत्र जी के ने जो देशना दी सम्मादिट्टी सूक्त में, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उस पर मैं मार्गदर्शन करने वाला हूँ। तो उसकी पार्श्वभूमि जो है वो संक्षिप्त में मैंने पहले ही बताई है आपको। तो इसके आगे मैं सम्मादिट्टी सूक्त के बारे में आपको विस्तृत से जानकारी दूंगा। तो श्रावस्ती के जेतवन नगर में, जेतवन नगर नहीं, श्रावस्ती के जेतवन में सारिपुत्र जी ने सम्मादिट्टी सूक्त की देशना दी। तो भिक्षुओं को पूछते हैं, धम्म सेनापति सारिपुत्र भिक्षुओं को पूछते हैं कि भिक्षुओं बताओ, किसी तरह कोई भी अरिय शावक सम्मादिट्टी में पूरी तरह प्रतिष्ठित होता है। तो पूछते हैं कि किस तरह कोई भी अरिय शावक सम्मादिट्टी में पूरी तरह प्रतिष्ठित होता है। वो पूछते हैं कि सम्मादिट्टी किस तरह सरल है, सीधी है। और पूछते हैं भिक्षुओं को कि किस तरह कोई भी अरिय शावक बुद्ध धम्म में पूरी तरह विश्वास प्राप्त करता है, किस तरह वो अरिय शावक सद्धम्म तक पहुंचता है। तो ये 4 प्रश्न बुद्ध ने पूछे हैं भिक्षुओं को। कौन से? सम्मादिट्टी सूत्र में, कि किस तरह कोई भी अरिय शावक सम्मादिट्टी में पूरी तरह प्रतिष्ठित होता है, एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न सारिपुत्र ने भिक्षुओं को पूछा कि ये सम्मादिट्टी सरल कैसी है, सीधी कैसी है, जिसको पाली में उजू बोलते हैं। उजू, बुद्ध का पूरा धम्म ही उजू है, सरल है, सीधा है। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न सारिपुत्र पूछते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी अरिय शावक है, उसका धम्म पर पूरा विश्वास कैसा हो जाता है। और चौथा प्रश्न पूछते हैं कि वो अरिय शावक सधम्म तक कैसे पहुंचता है। तो पाली भाषा में यही बात सारिपुत्र जी ने कही थी। वो भिक्षुओं को पूछते हैं, कित्तावता नुखो आउसो अरिय शावको सम्मादिट्टी होती, उजुगतात्स दिट्टी। उजुगतात्स दिट्टी यानी वो दिट्टी सम्मादिट्टी है, ये कैसे सीधी होती है, सरल होती है। धम्मे अवेच्च प्रसादेन समन्नागतो, अरे किसी का धम्म पर पूरा विश्वास कैसे होता है। और आगे में बोलते हैं इमं सद्धम्मंती, अरे सद्धम्म तक वो व्यक्ति कैसे पहुंचता है, अरिय शावक कैसे पहुंचता है। तो ये 4 प्रश्न है। ये 4 प्रश्न का फिर उत्तर देते हुए भिक्षुओं को उन्होंने पूछा। तो भिक्षु बोले सारिपुत्र को कि आप ही समझाइए हमें। तो फिर एक एक बात सारिपुत्र समझा रहे हैं। और ये सूत्र में पूरा धम्म आया हुआ है। जो भी व्यक्ति सम्मादिट्टी सूत्र समझ लेगा, उसका धम्म पालन बहुत ही मजबूत होगा। पूरा शील समाधि प्रज्ञा का जो मार्ग है, वो पूरा मार्ग इसमें समाया हुआ है। सम्मादिट्टी सूत्र में 4 अरिय सत्य जो है, सत्य जो है, नोबल 4 नोबल ट्रूथ जो है, वो पूरी तरह यहाँ समझाए गए हैं। अरिय अट्ठंगी को मग्गो, नोबल एटोल्ड पाथ पूरी तरह से समझाया हुआ है। प्रतीत्य समुत्पाद, लाभ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, लाभ कार्य इफेक्ट जिसे बोलते हैं। तो कार्य कारण भाव का जो बुद्ध का सिद्धांत है, ये मध्यवर्ती सिद्धांत है बुद्ध की शिक्षा का। द सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा's टीचिंग, which is only limited to the Buddha, because this doctrine of dependent origination, एक चीज दूसरे से कैसे निर्माण होती है, व्यक्ति का जन्म क्यों होता है, दुख की निर्मिति कैसे होती है, दुख नष्ट कैसे होता है, मृत्यु कैसे होता है। तो ये सब बातें जो है बुद्ध ने बुद्ध की शिक्षा के अनुसार सीखकर ही, उसका अनुभूति पर पूरा ज्ञान प्राप्त कर ही सारिपुत्र ने ये सम्मादिट्टी सूत्र में ये पूरी बातें समझाई हुई है। और ये जो है सम्मादिट्टी सूत्र में जो भी मार्गदर्शन है,
ये पूरी सिर्फ बुद्ध की शिक्षा में ही मिलता है, क्योंकि 4 अरिय सत्य सच्चा खोज निकालना यही बुद्धत्व प्राप्ति होती है। संबोधि जो प्राप्त करते हैं सम्यक संबुद्ध, उस संबोधि प्राप्त करने के प्रक्रिया में उनको 4 अरिय सत्य खोज निकालना होता है। वो खोज कर ही वो सम्यक संबुद्ध बनते हैं। तो ये बुद्ध की शिक्षा में जो ये शिक्षा ये जो मिलती है वही सारिपुत्र जी ने सम्मादिट्ठी सूक्त में बताई है। तो फिर एक एक बात समझा रहे हैं सारिपुत्र। तो सबसे पहले सारिपुत्र बोलते हैं कि कोई भी अरिय शावक सम्मादिट्ठी में पूरी तरह प्रतिष्ठित कैसे होता है, सम्मादिट्ठी सरल कैसे है, कोई भी अरिय शावक धम्म पर पूरी तरह से विश्वास कैसे प्राप्त करता है और वो सधम्म तक कैसे पहुंचता है, इसका जवाब देते हुए सारिपुत्र कहते हैं अरिय शावको अकुशलं पजानाति अकुशल मूलंच पजानाति कुशलं पजानाति कुशल मूलंच पजानाति। तो देखिए ये 4 बातें जो कही है, सबसे पहले सम्मादिट्ठी सूत्र में क्या बोला है, सारिपुत्र क्या बोलते हैं, अरिय शावको अकुशलं पजानाति। अकुशल यानी क्या, जिसे हम बोलते कि अकुशल जो भी कृति जो भी आचरण हम करते हैं जो अकुशल है यानी वो जो जिस आचरण से हमें भी हानि है और दूसरों को भी हानि है, दूसरों को भी उससे दुख होने वाला है, हमें भी दुख होने वाला है, दुख की निर्मित होने वाली है, तृष्णा बढ़ने वाली है। तो जो खुद के लिए और दूसरों के लिए भी हानिकारक है वो अकुशल, अरे जो हानिकारक है वो अकुशल। तो ये अरिय शावक ये अकुशल क्या है ये पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेते हैं, पजानाति अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ लेते हैं। अकुशल मूलंच पजानाति, मूल यानी कारण, उसका रूट बोल सकते हैं अंग्रेजी में, उसका कारण, अरे किस कारणों से अकुशल निर्माण होता है उसका कारण क्या है ये जानना। फिर कुशलन से पजानाति यानी कुशल क्या है, अच्छा क्या है जिससे लाभ ही लाभ हो, मुझे भी लाभ हो और दूसरों को भी लाभ हो सकता है उससे। तो ऐसा कुशल क्या है और फिर कुशल का मूल क्या है, इसका कारण क्या है, ये कैसे निर्माण होता है, उसका समुदाय कैसे होता है। एक मूल को समुदाय भी बोला गया है। तो ये कुशल यानी जो जिससे जिस आचरण से हमारा भी लाभ हो दूसरों का भी लाभ हो, यानी लाभ ही हो, सिर्फ नुकसान कुछ न हो, क्षति न हो, दुख न निर्माण हो, इसी तरह का जो आचरण होगा उसे कुशल कहा जाता है। और एक कुशल का कारण क्या है, इसकी निर्मित कैसे होती है, इसका मूल क्या है, ये अरिय शावक पूरी तरह से समझ लेता है, जान लेता है अनुभूति पर, और तभी वो अरिय शावक सम्मादिट्ठी में पूरी तरह प्रतिष्ठित होता है। तभी सम्मादिट्ठी ये सरल होती है, सीधी होती है, और तभी ये अरिय शावक धम्म में पूरा विश्वास निर्माण करता है और सधम्म तक पहुंचता है। तो फिर इतना सारिपुत्र बताने के बाद देखिए कि सम्मादिट्ठी में पूरी तरह प्रतिष्ठित होने के लिए, धम्म में पूरा विश्वास प्राप्त करने के लिए, सद्धम्म तक पहुंचने के लिए और सम्मादिट्ठी सरल ये जानने के लिए कोई भी अरिय शावक को कुशल क्या है, अकुशल क्या है, कुशल और अकुशल निर्माण होने का कारण क्या है, वो कैसे निर्माण होते हैं, ये पूरी तरह से जानना जरूरी होता है। तो फिर आगे में धम्म सेनापति सारिपुत्र अकुशल क्या है, उसका मूल क्या है, कारण क्या है, कुशल क्या है, उसका मूल क्या है, कारण क्या है, समझाते हैं। तो क्या समझाते, क्या अकुशल क्या है। तो भाइयों आज हमने जो 8 शील ग्रहण किए हैं उसमें से
ये अकुशल क्या है ये समझाते हुए बुद्ध 10 बातें बताते हैं। वो 10 बातों में से 7 बातें तो हमने अष्टशील में ग्रहण की है। कौन सी 7 बातें अष्टशील में ग्रहण की है? पानातिपाता, प्राणी हिंसा करना अकुशल है। अदीन्ना दाना, किसी ने हमें न दी हुई वस्तु का उपभोग लेना, चोरी करना, ये अकुशल है। कामेशु मिच्छाचारा, व्यभिचार करना, परस्त्री पर पुरुष से शारीरिक लैंगिक संबंध करना, यह अकुशल है। ये 3 बातें हो गई अकुशल। फिर आगे में बुद्ध बोलते हैं फिर वाणी के 4 दोष, झूठ बोलना, निंदा करना, कटु वचन बोलना और व्यर्थ की बातें करना, ये वाणी के 4 दोष, ये भी अकुशल है। तो 7 अकुशल हो गए, अकुशल बातें हो गई। फिर 8वीं अकुशल बात क्या है? तो 8वीं अकुशल बात है उसे अभिज्जा कहते हैं। अभिज्जा यानी लोभ, अंग्रेजी में कोवेटसनेस बोलते हैं, ग्रीड। तो लालच होना, स्वार्थ होना, ये अकुशल है। फिर 9वीं बात है व्यापादो। व्यापादो यानी द्वेष होना किसी के बारे में। तो ये 9वीं अकुशल बात बताई बुद्ध ने। और फिर 10वां अकुशल क्या है? तो मिच्छा दिट्टी होना। मिच्छा दिट्टी यानी गलत दृष्टिकोण होना, गलत दृष्टि होना, यानी जो आज आप सम्मा दिट्टी की बात कर रहे हैं, ते सम्मा दिट्टी के विपरीत आपका मत होना, सम्मा दिट्टी के विपरीत आपकी दृष्टि होना, ये मिच्छा दिट्टी है। तो ये मिच्छा दिट्टी होना ये 10वां अकुशल है। तो ये बुद्ध, ये सारिपुत्र समझाते हैं कि ये अकुशल है। क्या क्या अकुशल है? पानातिपाता, अदीन्नादाना, कामेशु मिच्छाचारा, वाणी के 4 दोष, मुसावादा, पिसुनय वाचा, फरुसाय वाचा, संपप्पलापा, ये वाणी के 4 दोष। और फिर अभिज्जा यानी लालच, ग्रीड, व्यापाद, द्वेष और मिच्छा दिट्टी, गलत दृष्टिकोण, सम्मा दिट्टी के खिलाफ मत होना, दृष्टिकोण होना, दृष्टि होना, ये 10 बातें अकुशल है, ऐसा सारिपुत्र समझाते हैं। और फिर ये भी समझाते हैं कि ये अकुशल क्यों निर्माण होता है, अकुशल का कारण क्या है, मूल क्या है, इनका समुदाय क्या है, ये कैसे निर्माण होते हैं। तो सारिपुत्र बोलते हैं लोभो दोषो मोहो। व्यक्ति में लोभ होना, दोष होना और मोह होना, ये पाली शब्द में का प्रयोग मैं करता हूँ। तो लोभ यानी आपको मालूम है, लोभ यानी ग्रीड, लालच। अभिज्जा जो कहा है और लोभ है एक ही बात है। हमेशा हर एक के मन में लोभ होता है, आपके हमारे सबके मन में लोभ है। उसकी तीव्रता जितनी होती है उससे उस तीव्रता के अनुरूप हमारा आचरण होता है। तो लोभ, लालच, ग्रीड, स्वार्थ, फिर दोष यानी द्वेष, इल फीलिंग, इल विल, और मोह, मोह यानी अज्ञान, इसको अविद्या भी बोल सकते हैं, अविद्या। तो ये अज्ञान होना, ज्ञान न होना, अष्टांग मार्ग का ज्ञान न होना, धम्म का ज्ञान नहीं होना, तो ये इसको मोह कहा जाता है। आज की भाषा में मोह का शब्द ही लोभ हो गया। लोग बोलते हैं कि बहुत मोह है इसमें, तो उसको लोभ के लिए हम मोह शब्द आज के भाषा में प्रयोग करते हैं, हिंदी में, मराठी में भी। पर पाली भाषा में बुद्ध ने मोह जो शब्द यूज किया हुआ है वो अज्ञान के लिए यूज किया हुआ है, अविद्या के लिए यूज किया है, जिसे इग्नोरेंस बोलते हैं, उसको डेलूजन बोला गया है। तो ये लोभ, दोष, मोह यानी ग्रीड, एवर्सन और डेलूजन, यही अकुशल का मूल है, कारण है। ये लोभ, दोष, लोभ, द्वेष और मोह के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण
ये 10 अकुशल निर्माण होते हैं और ये अकुशल कर्म हम करते हैं, अकुशल कार्य करते हैं, ऐसा सारिपुत्र ने कहा है। फिर आगे वो बताते फिर कुशल क्या है, यानी ऐसा आचरण जो है, जो कुशल आचरण का ऐसा क्या होता है। तो बोलते हैं पानातिपाता वेरमणि, अदिन्नादाना वेरमणि, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, मूसावादा वेरमणि, फरुसाय वाचाय वेरमणि, पिशुनाय वाचाय वेरमणि, संपप्पलापा वेरमणि, अनभिज्जा, अव्यापादो, सम्मादिट्टी, ये कुशल है। तो कुशल क्या है कि जो अकुशल के विपरीत है वो कुशल है, यानी प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, कोई भी जो भी चीज हमारे खुद के माल को जिसके पर हमारा हक नहीं है, कानूनन वो हमारी नहीं है, ऐसे चीज का प्रयोग न करना, उसका उपभोग न लेना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, कटु वचन न बोलना, निंदा न करना, व्यर्थ की बातें न करना, लोभयुक्त आचरण न करना, द्वेष की भावना न जगाना और सम्मादिट्टी निर्माण करना, सम्मादिट्टी के अनुसार आचरण करना। ये 10 जो है बातें जो है ये कुशल है, ऐसा सारिपुत्र बताते हैं। और फिर बोलते हैं कि इसका कारण क्या है, इसका मूल क्या है, इसका समुदाय क्या है, ये कैसे निर्माण होते हैं, किस कारणों से निर्माण होते हैं। तो वो बताते हैं कि अकुशल जैसे लोभ द्वेष और मोह से निर्माण होता है, वैसे ये जो कुशल जो है ये अलोभो, अदोषो और अमोह से निर्माण होता है। अलोभ यानी क्या, अरे जब हमारे मन में लोभ ही नहीं है, लालच नहीं है, ग्रीड नहीं है, ऐसी अगर मन की स्थिति है तो अलोभ हो गया। अदोष यानी हमारे मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं है, दुर्भाव नहीं है, द्वेष नहीं है, मत्सर नहीं है। तो ये अगर हमारे मन में है तो वो अदोषो हो गया, दोष नहीं है, द्वेष नहीं है। और तीसरी बात अमोह यानी हमारे मन में अज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है, हम सम्मादिट्ठी जानते हैं, धम्म जानते हैं, सही ज्ञान जानते हैं, तो अमोह हो गया। तो ये अलोभो, अदोषो, अमोह, यही कुशल कुशल का कारण है, मूल है, ऐसा सारिपुत्र कहते हैं। तो इसी प्रकार से जिसको ज्ञान प्राप्त होता है और अनुभूति पर ज्ञान प्राप्त होता है कि अकुशल क्या है, अकुशल का कारण क्या है, मूल क्या है, उसको निर्माण कैसे होता है, कुशल क्या है, कुशल का कारण क्या है, उसका मूल क्या है, वो निर्माण कैसे होता है, ये पूरी तरह से समझ लेने के बाद पजानाति जो कहा है, तो पूरी तरह से समझ लेने के बाद ही कोई भी अरिय शावक ये सम्मादिट्ठी में पूरी तरह प्रतिष्ठित होता है। इसी के कारण सम्मादिट्ठी सरल है, इसका ज्ञान होता है। इसी के कारण ही कोई अरिय शावक धम्म में पूरी तरह विश्वास प्राप्त करता है और सद्धम्म तक पहुंचता है, ऐसा सारिपुत्र ने कहा है। अभी इसमें एक बात ध्यान में देने लायक है कि इसमें सारिपुत्र क्या कर रहे हैं, अरिय शावक सम्मादिट्ठी में पूरी तरह प्रतिष्ठित कैसे होता है। तो देखिए अरिय शावक क्या होता है, ये भी बात समझ लेनी चाहिए। तो अरिय इस शब्द का, पाली शब्द का अर्थ समझ लेना बहुत जरूरी है। तो अरिय का मतलब होता है, उसको अंग्रेजी में नोबल कहते हैं, हम उसको श्रेष्ठ बोलेंगे, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो नोबल लोग होते हैं, अरिय लोग होते हैं, तो इनको कौन लोगों को नोबल बोलते हैं, अरिय लोग। तो अरिय लोग उन्हीं को बोलते थे कि बुद्ध के धम्म का पालन करने के बाद जो व्यक्ति जो है श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहंत अवस्था प्राप्त करते हैं। और ये चारों जो है
अवस्थाएं है उसका मग्गा और फल होता है। तो ये ऐसी 8 प्रकार की अवस्थाएं अगर जो प्राप्त करते हैं उनको अर्य कहते हैं। तो श्रोतापन्न जब तक नहीं होता व्यक्ति तब तक वो अर्य नहीं कहलाया जाता। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं जिनको ये श्रोतापत्ति सकदागामी अनागामी और अरहंत फल की प्राप्ति नहीं है, मार्ग और फल की प्राप्ति नहीं है, उनको पुतुजन कहते हैं, यानी सामान्य व्यक्ति। अंग्रेजी में उसको वर्डलिंग लिखते हैं बहुत बार, पाली भाषा में पाली का जो भाषांतर ट्रांसलेशन करते हैं अंग्रेजी में। तो सामान्य व्यक्ति हमारे जैसे जो उपासक उपासिकाएं है, गृहस्थ गृहिणी है, हम पुतुजन ही है। तो मालूम नहीं कोई अर्य होगा तो उनका उनको मालूम, पर मैं तो पुतुजन ही हूँ। तो ये अर्य, तो ये जो उपदेश जो बुद्ध ने किया हुआ है, सारिपुत्र ने ये जो उपदेश दिया हुआ है, ये अर्य शावकों को दिया हुआ है। तो हो सकता है ये लिखा हुआ नहीं कहीं, पर बुद्ध के आगे जितने भी सारिपुत्र के आगे जितने भी भिक्षु उस दिन जेतवन में उपस्थित थे, हो सकता है कि वो कम से कम श्रोतापन्न हो गए। तो उनको ये उपदेश दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो मार्ग है कुशल अकुशल, कुशल अकुशल का कारण जानकर सम्मादिट्टि में पूरी तरह प्रतिष्ठित होने का जो मार्ग बताया है यहाँ सारिपुत्र जी ने, वो सिर्फ अर्य शावक को ही लागू है। ये जो शिक्षा है, ये पूरी शिक्षा ये सामान्य उपासक उपासिका है, गृहस्थ गृहिणी, इनको भी लागू है वैसे ही जैसे अर्य शावक को लागू है। तो अर्य शावक जो है, मैंने श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अवस्था प्राप्त करने वाला, क्योंकि अरहंत प्राप्त हो गया तो उसे फिर आगे और कुछ प्राप्त करना नहीं है, उसकी दुख मुक्ति हो गई, तृष्णा की मुक्ति हो ही गई, तो उसको कुछ और ये नष्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो श्रोतापन्न है सकृतागामी अनागामी है, उनको तो नष्ट करने की जरूरत है। तो कैसे नष्ट करे इसके बारे में सारिपुत्र वो भिक्षुओं को बता रहे हैं। पर मैं ये आपको बताता हूं कि ये जो शिक्षा है सिर्फ अर्य शावकों को उपदेश जो है, तो भी ये सभी के लिए लागू है जैसे कि वैसी, ये बात आपके ध्यान में रहे। तो आपने ये अभी समझ ही लिया होगा कि सम्मादिट्टि में पूरी तरह प्रतिष्ठित होने के लिए अकुशल, अकुशल का कारण, कुशल और कुशल का कारण, ये पूरी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। फिर ये बोलने के बाद और सारिपुत्र एक बात कहते हैं कि इसी तरह अकुशल, अकुशल का कारण, उसका मूल, कुशल, कुशल का मूल, उसका कारण, ये अनुभूति पर जानकर वो अर्य शावक क्या करता है, तो राग पूरी तरह नष्ट करता है। राग यानी क्या, इंद्रिय सुख भोगने की जो इच्छा होती है उसे राग कहते हैं बुद्ध की भाषा में। तो रागानुसय कर लेता है और पटिगानुसय कर लेता है। पटिगा ने वही द्वेष, इलविल। तो इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा, ये जानकर इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा पूरी तरह से नष्ट करके, द्वेष पूरी तरह से नष्ट करके, आगे में और ये अविद्या जो होती है वो पूरी तरह से नष्ट करके, अहंकार नष्ट करके, जिसको मान कहा गया है पाली भाषा में, विद्या में यानी प्रज्ञा में, ज्ञान में पूरी तरह प्रतिष्ठित होकर वही अर्य शावक दुख का पूरी तरह से नाश करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। और फिर इसी तरह वो सम्मादिट्टि में पूरी तरह प्रतिष्ठित होता है। तो ये जो पहली बात जो मैंने आपको बताई कि कुशल अकुशल, उसका कारण जानने के बाद भी, और ये पूरी तरह से कारण जानेंगे तो अपने आप ही ये राग नष्ट हो जाएगा, इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा नष्ट हो जाएगी, इलविल जो है जिसको व्यापाद भी बोलते हैं, पटिक भी बोलते हैं, वो भी पूरा नष्ट हो जाएगा, दुर्भावना नष्ट हो जाएगी, और मिथ्या दिट्टी जो है
वो भी यानी गलत दृष्टि जो है, गलत दृष्टिकोण जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अविद्या यानी अज्ञान पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, और विद्या यानी प्रज्ञा का पूरी तरह विकास होने के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह दुख नष्ट कर देगा, तृष्णा का पूरी तरह से अंत करके। तो ये जो है पूरा राग राग का पूरी तरह नाश करना, पटिक का पूरी तरह से नाश करना, मिथ्या दिट्टी का नाश करना, अविद्या का नाश करना, और फिर विद्या विकसित करना, विद्या का पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेना। ये करते हुए हमें अष्टांग मार्ग का पूरी तरह से ज्ञान करना होता है, और उसी प्रक्रिया में अष्टांग मार्ग का पालन करते हुए शील समाधि प्रज्ञा का पूरी तरह से पालन करना होता है। और प्रज्ञा का जब हम पालन करते हैं तो ये विश्व जो है पूरे 3 सिद्धांतों पर पूरा ये विश्व का निर्माण हुआ है। या 3 ही सिद्धांत विश्व को पूरे नियमित करते हैं। वो 3 सिद्धांत है अनित्य, दुख और अनात्म। ते अनित्य, दुख और अनात्म का भी पूरी तरह से ज्ञान करके हमें ये दुख का क्षय करना होता है, आसव का क्षय करना होता है, आसव क्षय ज्ञान नष्ट करना होता है, और चारों आर्य सत्यों का ज्ञान उसी में हो जाता है। तो ये पूरा अभ्यास जो है ये विपස්සना का अभ्यास होता है। तो ये अभ्यास करते हुए हम विपස්සना का ही अभ्यास करते हैं। शील और समाधि का में विकसित होने के बाद ये रागानुसय जो है, राग द्वेष मोह नष्ट करने की, अविद्या को नष्ट करने की, मिथ्या दृष्टि को नष्ट करने की जो बात है, और प्रज्ञा को विकसित करने या प्रज्ञा को विकसित करना है, अनित्य दुख अनात्म, ये बोध जो है 3 ही तरह के जो तत्व है ये पूरी तरह से अपने शरीर और मन में जानना, अनुभूति पर जानना जरूरी होता है। और ये जानना ये विपස්සना का अभ्यास होता है। ये आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। फिर आगे में सारिपुत्र और कहते हैं कि सम्मा दिट्टी क्या क्या है ये पूरी तरह और समझाते हैं। सम्मा दिट्टी में कोई भी व्यक्ति अरिय शावक कैसे प्रतिष्ठित होता है ये और आगे में जाकर समझाते हैं। तो क्या बोलते हैं, अरिय शावको आहारंच पजानाति, आहार मूलंच पजानाति, आहार निरोधंच पजानाति, आहार निरोध गामिनी पटिपदा पटिपदाच समान पजानाति। अरे सारिपुत्र क्या बोलते हैं कि अरिय शावक ये भी जानते हैं कि आहार क्या है, ये आहार निर्माण होने का कारण क्या है, ये आहार का आहार नष्ट कैसे होता है, और ये आहार नष्ट करने का मार्ग क्या है। तो क्या कहते हैं वो आगे में कि फिर वो समझा के बताते हैं कि आहार क्या है। तो आहार जो है ये आहार यहाँ समझाया गया है। इसके पहले मैंने आपको बताया था, याद होगा तो 4 प्रकार का आहार बुद्ध ने बताया हुआ है। आहार इसको न्यूट्रिमेंट बोलते हैं, अंग्रेजी में भोजन कहते हैं। तो एक पहले प्रकार का आहार है, उसको पाली भाषा में बोलते हैं कबड़ी कारो आहार। कबड़ी कारो आहार है जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, हर दिन हम जो खा रहे हैं अभी, ये आहार को कबड़ी कारो आहार ऐसा बोला गया है पाली भाषा में। तो ये एक आहार हो गया। फिर बुद्ध, देखिए जब व्यक्ति की निर्मित होती है, जब जीव जन्म लेता है, माँ के पेट में ही जब माँ के गर्भाशय में जब जीव होता है तभी उसके पूरे इंद्रिय विकसित होते हैं। 6 इंद्रिय, आंखें, कान, नाक, जीभ, जीवा, शरीर और मन। तो ये जो 6 इंद्रिय विकसित होते हैं, ये 6 इंद्रिय इंद्रियों का उसके विषय से स्पर्श होता है। जैसे जब व्यक्ति का जन्म होने के बाद ये 6 इंद्रिय जब काम करते हैं, उसके पहले भी इंद्रिय काम करते हैं, जब गर्भाशय में भी जीव होता है तब भी, सभी नहीं करते। तो जो इंद्रिय काम करते हैं उसमें गर्भ में ही, और गर्भ के बाद जैसे गर्भ में जो है
आवाजें तो माँ की सभी की सुन ही लेता है गर्भ। तो उसमें से जो इंद्रिय वहाँ काम करते हैं वो सभी इंद्रिय, और जन्म के बाद जो इंद्रिय, और बाद में जब ऐसे बच्चा का विकास होता है तो पूरे 6 इंद्रिय काम करते हैं। तो आपको मालूम है 6 इंद्रिय के विषय जो है ये इंद्रियों को हमेशा स्पर्श करते हैं। जैसे आंखों को चीजें दिखती है, कान को शब्द, कान को स्पर्श कर लेते हैं। जो गंध है, सुगंध दुर्गंध कान को स्पर्श करता है। जीवा को जो भी स्वाद है, टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसका स्पर्श होता है। अपने शरीर को सजीव निर्जीव वस्तुओं का स्पर्श होता है। और मन में धम्म जिसको कहते हैं, या भावना जो होती है, भाव होते हैं, विकार होते हैं, उनका स्पर्श होता है। तो ये स्पर्श हमेशा होते रहता है। तो ये स्पर्श जो है, ये स्पर्श भी आहार ही है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ये 6 इंद्रियों को जो स्पर्श होता है वो स्पर्श भी आहार होता, आहार है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। ये दूसरे प्रकार का आहार हो गया। फिर तीसरे प्रकार का आहार क्या है? इसको कहा है मनोसंचेतना। तो मनोसंचेतना यानी क्या है? तो हमारा मन जो है, ये मन में ये इंद्रियों को जो स्पर्श होने के बाद वेदना निर्माण होती है, और वेदना निर्माण होने के बाद जो कुछ सुखद लगता है, जो कुछ दुखद लगता है, तो सुखद के प्रति वो प्राप्त करने की इच्छा, उसी को लोभ कहते हैं, राग कहते हैं। और जो सुखद नहीं लगता उसको दूर रखने की इच्छा, उसी को व्यापाद कहते हैं, द्वेष कहते हैं। तो वो मन में संग्रहित हो जाता है, इसी को कम्म संस्कार बोलते हैं। तो ये जो मनोसंचेतना जो है वो एक कम्म ही है। तो एक कम्म भी हमारे मन में जो रहता है, ये जो भी हम आचरण करते हैं शरीर से, हमारे वाणी से और मन से, इसके जो इम्प्रेशंस है, इसके जो संस्कार है वो हमारे मन में संग्रहित होते हैं, उसी को कम्म कहते हैं। इसको मेंटल होलिसन कहा गया है अंग्रेजी में। तो ये कम्म जो है, ये कम्म ये भी एक क्या है? आहार है। क्योंकि वो मन में संग्रहित होते हैं, तो वो जब भी हमारे मन में उपस्थित होते हैं, वो मन में क्या कह सकते हैं, अराइज अराइज बोलते हैं, अराइज होते हैं, यानी उनका उगम होता है। उस वक्त तो मन में जब प्रवेश करते हैं, सुप्तावस्था में बहुत बार होते हैं, तो उसमें जो मन में प्रवेश करते हैं, अराइज होते हैं, तब हम एक प्रकार से उन विकारों के साथ या उस कम्म के साथ ही हमारा कार्य होता है। तो इसलिए उसको भी आहार कहा गया है। और चौथा प्रकार का जो आहार है, ये चित्त को कहा गया है। इसको विज्ञान बोलते हैं पाली भाषा में। चित्त यानी हमारे मन, क्योंकि मन में तो सब संग्रहित है, तृष्णा संग्रहित है, आसव है, विकार है, कम्म भी है, सब है। तो ये चित्त जो है, इसको विज्ञान बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार की बातों को बुद्ध ने क्या कहा है? आहार कहा है। कौन सी 4 बातें? एक तो जो खाते हैं वो आहार, खाते पीते जो है, अन्न जो खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, फल खाते हैं, ये आहार हो गया। उसको कबड़ीकारो आहार बोला है। फिर हमारे 6 इंद्रियों को जो बातें स्पर्श करती है, वो स्पर्श, उसी को आहार कहा गया। हमारे मन में लोभ द्वेष मोह जो संग्रहित होते हैं, उसी को कम्म कहा गया। और कम्म जो है, इसको मनोसंचेतना कहा गया, ये भी आहार है। और हमारा जो चित्त है, जो मन है, जिसको विज्ञान कहा गया है, विज्ञान कहा गया है, वो भी आहार ही है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो ये 4 प्रकार के आहार कोई भी अरिय शावक अच्छी तरह से समझ लेता है। फिर क्या और समझ लेता है? ये आहार क्या है समझ लेता है। और फिर आहार समुदयंच पजानाति, यानी आहार कैसे निर्माण होते हैं, अरे खाने पीने की वस्तुएं कैसे निर्माण होती है, ये तो आपको पता ही है। फिर स्पर्श इंद्रियों का कैसे होता है, ये भी मैंने आपको समझा के बताया, ये जानते हैं। और फिर वो उसका निरोध कैसे होता है, ये जो है, ये आहार जो है, यानी 4 जो आहार है, ये नष्ट कैसे होते हैं। और ये फिर नष्ट होने का मार्ग जो क्या होता है, ये बुद्ध ने, ये सारिपुत्र ने यहाँ बताया है। तो उनका मार्ग क्या होता है, तो फिर वही बताते हैं। ये अरिय अट्टंगी को मग्गो जो है, नोबल एटफोल्ड पाथ जो है, जिसमें क्या है? सम्मा दिट्ठी है, सम्मा संकल्प है,
सम्मा वाचा है, सम्मा कम्मंतो है, सम्मा आजीवो है, सम्मा व्यायामो है, सम्मा सती है और सम्मा समाधि है। तो ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि से बना हुआ जो ये अरिय अट्ठंगिको मग्गो, अरिय अष्टांगिक मार्ग जो है, नोबल एट फोल्ड पाथ जो है, यही ये आहार को नष्ट करने का मार्ग है। और ये सभी जो जान लेता है आहार क्या है, आहार का मूल क्या है, आहार कैसे निर्माण होता है, आहार नष्ट कैसे होता है, वो आहार नष्ट होने का जो अरिय अष्टांगिक मार्ग है पूरी तरह अनुभूति पर जान लेता है, तभी वो अरिय शावक सम्मा दिट्टी में पूरी तरह से प्रतिष्ठित होता है, तभी सम्मा दिट्टी सरल होती है और वह अरिय शावक धम्म में पूरी तरह से विश्वास प्राप्त करता है, वह सधम्म तक और सधम्म तक पहुंचता है, ऐसे सारिपुत्र कहते हैं। तो ये बातें हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। तो देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखोगे तो इसमें हर बात के बाद सारिपुत्र अरिय अट्टांगिक मग्ग की बात कहते हैं, यही सभी को नष्ट करने का मार्ग है, यानी दुखों को, यानी जो निर्माण होने से दुख निर्माण होता है, क्योंकि आहार है तो आहार व्यक्ति खाएगा, आहार नहीं मिला तो भी तृष्णा है, और स्पर्श ही आहार है तो फिर अच्छा स्पर्श नहीं है जो आपको अब नहीं भाता है तो फिर द्वेष की निर्माण होना ही है। अगर आप में मन में जो कर्म है, अगर अकुशल कर्म संग्रहित हुआ है तो दुख की निर्मित होने वाली है। और चित्त जो है यानी मन जो है तो उसमें भी तो अकुशल संग्रहित होता है, तो दुख की निर्मित होने का जो कारण है वो है उसमें। तो इसीलिए ये नष्ट होना और ये नष्ट करने का मार्ग जो आर्य अष्टांगिक मग्गो है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये बहुत अच्छी तरह समझ के उस के अनुसार पालन करके हमें ये नष्ट करने के मार्ग में जुट जाना है। फिर आगे में जाके और सारिपुत्र चार अरिय सत्य जो है उस पर आ जाते हैं। फिर आगे में और पूछते हैं वो किस तरह कोई भी अरिय शावक सम्मा दिट्टी में पूरी तरह कैसे प्रतिष्ठित होता है, सम्मा दिट्टी कब सरल होती है, सीधी होती है, कोई अरिय शावक धम्म में पूरी तरह से विश्वास कैसे प्राप्त करता है, वो सधम्म सधम्म तक कैसे पहुंचता है। और फिर खुद ही जवाब देते, क्या जवाब देते, अरिय शावको दुख पजानाति, दुख समुदयंच पजानाति, दुख निरोधंच पजानाति, दुख निरोध गामिनी पटिपदंच पजानाति। यानी सारिपुत्र का क्या कहते हैं कि कोई भी अरिय शावक, कोई भी व्यक्ति, अरिय शावक यानी वो व्यक्ति भी आ गया उसमें, हर कोई व्यक्ति के लिए ये जो मार्गदर्शन है ये लागू है। तो अरिय शावक कोई भी व्यक्ति जब दुख क्या है ये पूरी तरह से जान लेता है, दुख का कारण यानी दुख का समुदय पूरी तरह से जान लेता है, दुख का निरोध, दुख का निरोध क्या है पूरी तरह से समझ लेता है, दुख को निरोध का मार्ग पूरी तरह से जान लेता है, अरे ये तभी वो सम्मा दिट्ठी में पूरी तरह से प्रतिष्ठित होता है। उसी से सम्मा दिट्ठी सरल होती है और वह व्यक्ति धम्म में पूरी तरह से विश्वास प्राप्त करता है, वह सधम्म तक पहुंचता है, ऐसे सारिपुत्र कहते हैं। फिर आगे में वो और समझाते हैं कि दुख क्या है, दुख समुदय क्या है, दुख निरोध क्या है और दुख निरोध गामिनी पटिपदा क्या है। तो ये सब मैंने चार अरिय सत्य जो है फोर नोबल ट्रूथ्स पर जो हमारा धम्म प्रबोधन होता उसमें मैंने विस्तार से समझाया था, पर आज भी संक्षिप्त में समझाता हूँ। तो दुख क्या है तो आपको मालूम है, दुख तो यहाँ भी समझा हुआ है, पर आप महासती पट्टान सुत्त है, धम्म चक्क पवत्तन सुत्त है, उसमें भी ये समझाया गया है। और इसका ये जो हमारी श्रृंखला है धम्म प्रबोधनों की, इसमें मैंने बहुत बार समझा है। तो दुख क्या है, जाति पी दुखा, जरा पी दुखा, व्याधि पी दुखा, मरणम पी दुखा, अप्पियेनी अप्पियेहि संपयोगो दुखो, पियेहि विपयोगो दुखो,
यम्पिचीन लभति तंपि दुःखो संकितेन पंचुपादान खंदा दुखा। ये दुख की परिभाषा है बुद्ध ने की है। तो दुख क्या क्या है? जाति पे दुख, यानी जाति यानी जन्म, जन्म दुख है। तो मैंने आपको इसके बारे में बहुत समझाया हूँ इसके पहले भी, कि कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, बहुत गलत बोलते हैं वो। और मैंने ये भी बताया था कि बाबा साहब के धम्म जानने वाले अनुयायियों ने ये सब जो गलत गलत धारणाएं हैं बाबा साहब के समाज में, ये सब ये धारणाएं दूर करनी है। तो बाबा साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा कि बुद्ध ने 4 अरिय सत्य नहीं सिखाए। उन्होंने तो प्रस्तावना में, उनके बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ के प्रस्तावना में 4 अरिय सत्य, ये बुद्ध की शिक्षा पर आप चर्चा करो और सही है वो लोगों को समझाओ, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया हुआ है। और बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में उन्होंने खुद ही 4 अरिय सत्य है ऐसा कहा है। जैसे बुद्ध के पहले प्रवचन का वर्णन करते हुए वो बोलते हैं कि अविद्या कहा है, क्या है? तो अरिय सत्य न जानना यही अविद्या है। तो बाबा साहब बोधिसत्व आम्बेडकर ये अरिय सत्य है ये मानते ही थे। सिर्फ कुछ लोग जन्म, ये भी बुद्ध ने बताया कि जन्म भी दुख है, इसी कारण बुद्ध का धम्म ये निराशावादी है, ऐसा जो झूठा आरोप करते हैं बुद्ध के धम्म पर, ये आरोप झूठा है। सिद्ध करने के लिए मेरे अनुयायी ये 4 अरिय सत्यों का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें और लोगों को समझाए कि बुद्ध का धम्म ये निराशावादी धम्म नहीं है। अगर दुख मुक्ति साधना ये जीवन का उद्देश्य है तो दुख का अस्तित्व मान्य करना जरूरी है, और जो जो दुख है वो मान्य करना जरूरी है, समझ लेना जरूरी है, तभी उसको दूर कर सकते हैं। ये बाबा साहब ने कहा हुआ है, बुद्ध ने भी ये कहा है। तो जन्म क्या है मैं पहले भी समझाया हूं। तो माँ के गर्भ में, माँ के गर्भाशय में गर्भ जब स्थापित होता है तो गर्भ की वृद्धि होना, गर्भ बड़ा होना, और गर्भ ने इंद्रिय प्राप्त कर लेना, आंखें, कान, नाक, जीवा, शरीर, मन, और फिर माँ के गर्भाशय से, उदर से, माँ के पेट से बोलते हैं, उसका जन्म हो जाना, ये सब प्रक्रिया को जन्म कहा गया है। तो ये तो प्रक्रिया दुखद है ही है, पीड़ा देने वाली है ही है, आप सभी जानते हैं। और महिलाएं जो प्रसूत होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो जानती है कि पूरे 9 माह जब वो बच्चे को अपने पेट में पालती है तो उसको कितनी पीड़ा होती है, शारीरिक और मानसिक दुख भी कितना होता है, ये खुद जानती है। उनके घर के जो पुरुष है वो भी जानते हैं। तो ये तो दुखी है। बुद्ध ने क्या गलत कहा? जो सही बात है वो तो बुद्ध ने कही है, जो सत्य है वो कहा है। तो बाबा साहब ने इसलिए इसको जानने के लिए कहा था, इसलिए वो अपने ग्रंथ के प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था कि ये 4 अरिय सत्य की शिक्षा बुद्ध की सही शिक्षा नहीं है, कि अच्छी तरह समझ लो। उसका कारण यही था कि जो लोग बुद्ध के धम्म को जन्म ये भी दुख है, ये बुद्ध की जो शिक्षा है, ये सिर्फ इतना जानकर ही बुद्ध का धम्म निराशावादी धम्म है ऐसा झूठा प्रचार करते थे और लोगों को बुद्ध के धम्म से दूर रखते थे। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए बाबा साहब ने ये प्रस्तावना में 4 अरिय सत्यों पर अभ्यास करो और उसका जो कोई संभ्रम है लोगों का दूर करो, ऐसा कहा था। तो जाति हो गई, ये भी दुख है। जरा, जरा यानी क्या? जरा यानी ओल्ड एज बोलते उसे, वार्धक्य, यानी शरीर जर्जर हो जाना, इंद्रिय कमजोर हो जाना, बाल सफेद हो जाना, दांत टूटने लगना, शरीर पर झुर्रियां निर्माण होना, ये सब बातें जो है इसको ही जरा कहा गया है। ओल्ड एज, बुढ़ापा। व्याधि भी दुखा, व्याधि यानी कोई भी बीमारी हो जाना, इसे व्याधि कहते हैं। और फिर जरा भी दुख का, व्याधि भी दुख का, मरण भी दुख का। मरण जो है, मृत्यु जो है, ये भी दुख है। मृत्यु क्या है? तो ये चेतना नष्ट हो जाना, कॉन्शियसनेस। मैंने इसके पहले भी समझा हो कि जब मृत्यु होता है तो शरीर और चित्त जो है, चेतना जो है, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए आप देखते हो कि मृत्यु के क्षण जो है शरीर वैसे के वैसे दिखता है हमें, पर उसमें चेतना नहीं होती। चेतना नहीं होती, नहीं, मन ही नहीं होता, कॉन्शियसनेस नहीं होता, विज्ञान नहीं होता।
तो ये अलग अलग हो जाना, नष्ट हो जाना, पूरे इंद्रिय नष्ट हो जाना। पूरी तरह से नष्ट होने के लिए टाइम लगता है, पर मृत्यु के क्षण वो काम करना तो बंद ही कर देते हैं। क्योंकि 6 इंद्रिय जो है और पंचस्कंद जो है, ये एक साथ रहने के बाद ही काम करता है। ये पंचस्कंद के 5 स्कंद अगर साथ में नहीं है तो कोई काम नहीं होता उनका, कोई वो काम नहीं हो सकते, और व्यक्ति जीवित ही नहीं होता है। तो उसी को मृत्यु कहा गया है। मरण ये भी दुख है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और है दुख, मृत्यु हुआ तो देखो क्यों कितना रोते हैं लोग। इसलिए बुद्ध ने यहाँ कहा है कि और दुख क्या है? शोक परिदेव दुख दोमनस्य उपायासा, जो प्रतीत्य समुत्पाद में कहा है। शोक यानी शोक करना, परिदेव यानी बहुत आक्रोश करना। देखो लोग कोई मृत्यु हो गई कितने जोर जोर से रोते हैं, आक्रोश करते हैं। शोक परिदेव दुख दुख दोमनस्य, दोमनस्य यानी शारीरिक पीड़ा भी होती है, और दौर्मनस्य मानसिक भी पीड़ा होती है, और फिर उपायासा यानी इसी को चिंता कहा गया है, निराशा। ये सब दुख के प्रकार है, तो ये भी निर्माण होते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा। ये भी दुख है, ऐसा कहा है। और फिर आगे और बुद्ध समझाते हैं कि जो जो प्रिय है उसका वियोग होना ये दुख है, जो अप्रिय है वो नजीक आना, उसका सहयोग होना, ये भी दुख है। और बुद्ध ने सबसे बड़ी बात समझाई हुई है, देखो ये जो हमें सभी में लागू होता है। अगर कोई सुख में भी हो, किसी के पास बहुत सारे संसाधन हो, रिसोर्सेस हो, पर उसको और चाह होती है और वो नहीं मिलती, तो वो भी दुख है। तो बुद्ध ने यहाँ वो समझा है, यम्पिंची न लभती तम्पि दुख, यानी जिसकी इच्छा करते हैं पर नहीं मिलता वो दुख है। और फिर आगे में जाके बुद्ध क्या कहते हैं? संकितेन पंचुपादान खंदा दुख। संकित यानी इन नटसेल, संक्षिप्त में, थोड़क्यात क्या है दुख, क्या है? तो ये पंचस्कंद जो है, पंचस्कंद क्या है? यानी नाम रूप जो है, यानी व्यक्ति है, व्यक्ति को नाम रूप कहा है बुद्ध में, बुद्ध ने। तो रूप का एक स्कंद और मन के 4 स्कंद। कौन से मन के 4 स्कंद? विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार। ये मन के 4 स्कंद है। ये 4 स्कंद और शरीर का एक स्कंद जिसे रूप स्कंद बोलते हैं, ये 5 स्कंद एक में आकर व्यक्ति बनता है। तो ये पंचस्कंद जो है यही दुख है। क्योंकि मृत्यु यानी जन्म ही नहीं हुआ, तो फिर जरा भी नहीं, मरण भी नहीं, व्याधि भी नहीं, प्रिय जो है उससे वियोग नहीं, अप्रिय से सहयोग नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, तो दुख ही नहीं। तो ये जन्म नहीं होना, यही बुद्ध ने कहा है कि जन्म होने की प्रक्रिया ही नष्ट कर देना, अरे दुख मुक्ति की अवस्था प्राप्त करके। यही बुद्ध के धम्म का उद्देश्य पूरी तरह से है। और इसी तरह ने ये दुख का क्या है वो भी सारिपुत्र यहाँ समझ जाते हैं। फिर आगे में ये भी समझाया कि ये दुख का कारण क्या है। तो वो समझाते हैं कि ये तृष्णा यही दुख का कारण है। फिर उन्होंने ये भी समझाया, तन्हा पोनो भविका नंदी राग सहगता तत्रा तत्रा भी नंदिनी शेयत हिदं काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा। तो क्या बोलते हैं दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा यानी क्रेविंग। तृष्णा क्या है? तो इंद्रिय सुख जो है, आंखें, कान, नाक, जीभ, हमारी जीवा, इसे पाली भाषा में बोलते हैं, हमारा शरीर और मन, ये 6 इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, जो प्रिय लगता है, उसको भोगने की जो इच्छा है, वही तृष्णा है। ये तृष्णा जो है, ये तृष्णा ही दुख का कारण है। और ये तृष्णा कैसी है? पोनो भविका। पोनो भविका यानी जीवों को जन्म लेने के लिए यही कारणीभूत है, यही कारण है जीवों के जन्म होने का। अगर जीवों में मृत्यु के वक्त तृष्णा है तो जन्म है, अगर तृष्णा नहीं है तो आगे जन्म नहीं है। ते अरहंत लोगी है उनका और जन्म नहीं होता, क्योंकि तृष्णा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो पोनो भविका,
और नंदी राग सहगता, ये तृष्णा कैसे होती है? नंदी राग सहगता यानी आनंद और काम राग के साथ ही निर्माण होती है। क्या है तृष्णा? तृष्णा का गुणधर्म है कि वो आनंद और कामराग के साथ ही निर्माण होती है। और तत्रा तत्रा भी नंदिनी है रे, जहां जहां वो निर्माण होती है वहां वहां वो आनंद आनंद लुटते रहती है, उसमें डूब जाती है। और वही उसको चाहिए, इसी के लिए वो फिर पूरे अपने पंचस्कंदों को काम करने के लिए लगाती है। पंचस्कंद में ही निर्माण होती है और जहां जहां निर्माण होती है वही आनंद में लुप्त हो जाती है। तो ऐसी जो तृष्णा जो है, ये तृष्णा ही दुख का कारण है, ऐसे बुद्ध ने समझाया है। और ये तृष्णा के 3 प्रकार समझा है। काम तना यानी इंद्रिय सुख भोगने की जो इच्छा है वो, और फिर भवतना, भवतना यानी भव यानी हमारा जो जीवन है वो जीवन हमेशा रहे और जीवित हमेशा रहे हम, ऐसी जो इच्छा होती है कि हमारा हमारा हमेशा जीवित होना ही चाहिए, तो इसको भवत तृष्णा कहते हैं। और विभव तृष्णा यानी कोई व्यक्ति को अगर दुख में है तो उसको लगता है कि ये जीवन पूरा नष्ट ही हो जाए तो मेरे दुख नष्ट हो जाएंगे। वैसे होता नहीं कभी, क्योंकि अगर व्यक्ति को कोई भी लगे तो, पर ऐसी जो इच्छा होती है किसी व्यक्ति के मन में कि मेरा जो दुख है, मैं मेरा शरीर अगर मेरा अस्तित्व नष्ट हो गया तो खत्म हो जाएगा, तो उसको विभव तृष्णा कहते हैं। हालांकि अगर कोई व्यक्ति के मन में, जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, तो उनको लगता है कि ये मेरे दुख को दूर करने के लिए, दुख से बचने के लिए मैं आत्महत्या कर दूं। पर आत्महत्या जब करता है वो, तो उसके मन की जो चेतना होती है आत्महत्या करते बहुत ही दुखकर होती है। और क्योंकि जब तक हमारे मन की तृष्णा नष्ट नहीं होती जीते जी, तब तक हमारा जन्म मृत्यु का फेरा नष्ट नहीं होता और पुनर्जन्म और आगे का जन्म मिलता ही है। वो मन की स्थिति जो है, क्योंकि आखिरी चित्त जो रहेगा च्युति चित्त, उसी से पटिसंधि चित्त निर्माण होता है, अगले जन्म का पहला चित्त निर्माण होता है, उसको भवांग चित्त बोलते हैं। ये भवांग चित्त जो है, कोई आत्महत्या करने वाले, सुसाइड करने वाले व्यक्ति का बहुत ही दुखमय होता है, तो आगे का जो भवांग चित्त निर्माण होगा वो दुख कर ही होगा। इसके आगे जो भवांग चित्त होगा ये दुख कर ही होगा। तो उसको लगे कि मैं पूरे दुख से मुक्त होने के लिए मैं मेरा जीवन नहीं नष्ट कर दूं, पर दुख से मुक्त, ये जो शारीरिक जीव है ये जीवन नष्ट कर ले हो, पर उसका वो दुख के चक्र से उसका छुटकारा नहीं मिलता तब भी। तो ये विभव तृष्णा है। और फिर आगे में और वो समझाते हैं कि फिर दुख का निरोध क्या है। दुख का निरोध क्या है ये समझाते हुए सारीपुत्र फिर बताते हैं कि ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा का इस तरह से नष्ट हो जाना कि उसका कोई अंश भी शिल्लक न हो, बाकी न हो। तन्हाय अशेष विराग निरोधो, ऐसा कहा गया है। अशेष विराग निरोध यानी जिसका कोई अंश भी बाकी न रहे, इसी तरह उसका नष्ट हो जाना तृष्णा का, उसको बोलते हैं अशेष विराग निरोगो। फिर उसके उसके भी उन्होंने और उसको शब्द प्रयोग उन्होंने उसके चागो, चागो यानी तृष्णा का त्याग कर देना, पट्टी निसग्गो यानी तृष्णा को छोड़ देना, मुक्ति यानी तृष्णा से पूरी तरह मुक्त हो जाना, और अनालयो यानी तृष्णा से अनालय यानी उसका कोई आश्रय न हो, तृष्णा को कोई आश्रय न देना, उसका कोई घर न हो, उसको कोई जगह न मिले। तो इसी तरह के तृष्णा का जिसका अंश भी कुछ न शिल्लक को, इसी तरह से नष्ट हो जाना तृष्णा का, यही दुख का निरोध है, दुख नष्ट होना है, ऐसा सारीपुत्र सिखाते हैं। और फिर आगे में वो बताते हैं कि ये दुख निरोध गामिनी पटिपदा क्या है, ये दुख नष्ट करने का मार्ग क्या है। तो फिर और वो यही बातें कहते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि से युक्त ऐसा जो 8 अंगों का अष्टांगिक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, हरि अष्टांगिक मार्ग है, वही दुख मुक्ति का मार्ग है, ऐसा समझाते हैं। और कोई भी आर्य सावक, कोई भी व्यक्ति जब ये पूरी तरह से दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग समझ लेता है,
तभी वो सम्मादिट्टि में पूरी तरह से प्रतिष्ठित होता है, तभी सम्मादिट्टि सरल होती है, और तभी सम्मादिट्टि यानी सरल है ये उसका ज्ञान होता है, और वो सम्मादिट्टि में पूरी तो उसका धम्म में पूरी तरह से विश्वास प्राप्त होता है और सधम्म तक पहुंचता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, सारिपुत्र कहते हैं, सारिपुत्र ये देशना दे रहे हैं भिक्षुओं को। फिर आगे में जो है, आगे में आगे में फिर एक एक का ये जो है, जैसे हमने अभी यहाँ ये इसकी बात की, जाति की बात की, यानी जन्म की बात की, तो फिर आगे में बुद्ध हर एक जो, जैसे आपने प्रतीत्य समुत्पाद सीखा होगा, अभ्यास किया होगा, तो प्रतीत्य समुत्पाद की जो कड़िया है, इसमें प्रतीत्य समुत्पाद में दो भाग है। तो एक अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद है और प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पाद है। तो अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद में जो दुख और दुख का कारण समझाया गया है, तो इसमें जैसे आप जानते हैं कि वो बुद्ध की जो वाणी है प्रतीत्य समुत्पाद के समझाने की, वो ये है, अविद्या पच्चया संखारा, संकार पच्चया विज्ञानं, विज्ञानं पच्चया नाम रूपं, नाम रूपं पच्चया षडायतनं, षडायतन पच्चया फसो, फसो पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चया जरा मरण, जरा मरण जाति पच्चया जरा मरण, जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस्य उपायासा संभवन्ति, एवं एतस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदय होती। तो ये जो प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध ने अपनी वाणी में सब बताया है, तो ये पूरा प्रतीत्य समुत्पाद सारिपुत्र फिर यहाँ भिक्षुओं को सिखा रहे हैं। और प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पाद जो है, अविद्याय त्वेव अशेष विराग निरोधो संकार निरोधा, संकार निरोधा, विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधा, नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधो, षडायतन निरोधो, षडायतन निरोधा, फस निरोधो, फस निरोधा, वेदना निरोधो, वेदना निरोधा, तन्हा निरोधो, तन्हा निरोधा, उपादान निरोधो, उपादान निरोधा, भव निरोधो, भव निरोधा, जाति निरोधो, जाति निरोधा, दरा मरण निरोधो, शोक परिदेव दुख दोमनस्य उपायसा निरुद्धन्ति, एवं एतस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होती। तो ये जो बुद्ध ने सिखाया हुआ है, वो सभी ज्ञान जो है, वो सभी बुद्ध की जो शिक्षा है, वो सारिपुत्र भिक्षुओं को फिर यहाँ समझा के बता रहे हैं। तो फिर इसके आगे वो और पूछते हैं भिक्षुओं को कि कैसे कोई आर्य शावक ये सम्मादिट्टि में पूरी तरह प्रतिष्ठित होता है, उसकी सम्मादिट्टि सरल हो जाती है, कैसे वो धम्म में पूरी तरह से विश्वास प्राप्त करता है, कैसे वो सधम्म तक पहुंचता है। और फिर वो खुद ही कहते हैं कि आर्य शावको जरा मरणंच पजानाति, जरा मरण समुदयंच पजानाति, जरा मरण निरोधंच पजानाति, जरा निरोध जरा निरोध गामिनी पटिपदा ए पजानाति। तो वो कहते हैं कि आर्य शावक जो है, जरा मरण क्या है, जरा मरण की निर्मित कैसे होती है, उसका मूल क्या है, उसका कारण क्या है, उसका समुदय क्या है, जरा मरण नष्ट कैसे होता है, और जरा मरण नष्ट होने का मार्ग क्या है, ये आर्य शावक अच्छी तरह से समझ लेता है, ऐसे सारिपुत्र कहते हैं। और फिर वो जरा और मरण क्या है ये भी समझाते हैं। तो मैंने अभी जब दुख क्या है उसमें जरा और मरण समझाया हूँ कि जरा यानी शरीर जर्जर होना, बाल सफेद होना, दांत टूटने लगना, झुर्रियां शरीर पर निर्माण होना, इंद्रियों की क्षति होना, आंखें, कान, नाक, जीभ, जीवा, शरीर और मन, इनकी शक्ति कम होना, तो ये है जर्जरता, इसको जरा बोलते, वार्धक्य, ओल्ड एज। और मरण क्या है तो मैंने बताया हूँ कि शरीर और मन जो है, चित्त जो है, ये पंचस्कंद के भागी है, क्योंकि मन के 4 स्कंद है, तो ये नष्ट हो जाना, ये मन और शरीर अलग अलग हो जाना, चेतना नष्ट होना, ये मृत्यु है, ये मैंने समझाया हूँ।
तो ये समझाते हैं सारिपुत्र। और फिर आगे में और कहते हैं कि ये जरा मरण का समुदय क्या है, जरा मरण क्यों निर्माण है, जरा मरण कैसे निर्माण होता है। तो फिर बताते हैं, आप भी जानते हैं, जन्म है इसलिए जरा मरण है, यानी जन्म यानी जाति, तो जाति समुदय जरा मरण समुदय। क्या कहते हैं बुद्ध, जाति समुदय जरा मरण समुदय, यानी जन्म है इसलिए जरा मरण है, इसलिए ओल्ड एज है। अगर जन्म ही नहीं होता, बर्थ ही नहीं होता, तो ओल्ड एज और मृत्यु का सवाल ही नहीं निर्माण होता। तो ये बात समझाते हैं वो निरोध के बारे में। और ये निर्माण कैसे होता है बताते कि अगर जन्म ही नहीं हुआ तो बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है, संभव ही नहीं है। और फिर आपको जरा मरण को नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो जन्म पर ही निर्भर है, जन्म होता है इसलिए बुढ़ापा और मृत्यु होता है। तो बुढ़ापा और मृत्यु को अगर नष्ट करना है तो जन्म को ही नष्ट कर दो। तो जाति निरोधो जरा मरण निरोधो, अगर जन्म ही नहीं तो जरा मरण भी नहीं, ये बुद्ध समझाते हैं। और फिर ये सारिपुत्र समझाते हैं। और फिर आगे और सारिपुत्र ये समझाते हैं कि जरा मरण को नष्ट करने का, इसका निरोध करने का मार्ग क्या है, पटिपदा क्या है। तो वो समझाते हैं कि ये अरियो अट्टंगी को मग्गो जो है, नोबल एटफोल्ड पाथ जो है, कौन सा नोबल एटफोल्ड पाथ, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि से युक्त जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यही ये जरा मरण को नष्ट करने का मार्ग है, ऐसा समझाते हैं। और जो आर्य शावक, जो व्यक्ति ये पूरी तरह अच्छे से समझ लेता है कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निरोध क्या है और दुख का निरोध का मार्ग क्या है, ये अच्छी तरह से समझ लेता है, अनुभूति पर पूरी तरह से समझ लेता है, वही सम्मादिट्ठी में पूरी तरह से प्रतिष्ठित होता है। उसी की सम्मादिट्ठी सरल होती है और वही जो है सदम्म के तक पहुंचता है और वही धम्म में पूरी तरह से विश्वास प्राप्त करता है। फिर आगे और सारिपुत्र को बोलते हैं कि फिर आगे में एक बात बोलते हैं कि जाति अगर नष्ट हो गई, यानी जन्म नष्ट हो गया, जन्म ही नहीं हुआ तो जरा मरण नष्ट हो जाता है, यानी बुढ़ापा और मृत्यु होने का सवाल नहीं है, यानी वो नष्ट हो जाता है। तो फिर जाति कैसे निर्माण होती है। तो सारिपुत्र कहते हैं कि कोई भी आर्य शावक को सम्मादिट्ඨि में पूरी तरह से प्रतिष्ठित होने के लिए फिर ये भी जानना होता है कि जाति क्या है, यानी जन्म क्या है, जन्म किस कारण से जन्म निर्माण होता है, जन्म कैसे नष्ट होगा और जन्म नष्ट होने का मार्ग क्या है। तो और बोलते हैं, आर्य शावको जातिंच पजानाति, जाति समुदयंच पजानाति, जाति निरोधंच पजानाति, जाति निरोध गामिनी पटिपदंच पजानाति। सारिपुत्र बोलते हैं कि आर्य शावक जन्म क्या है, जन्म का कारण क्या है, जन्म का निरोध क्या है, यानी जन्म नष्ट कैसे होगा और वो जन्म नष्ट होने का मार्ग क्या है, ये अच्छी तरह से समझ लेता है। और फिर वो समझाते हैं सारिपुत्र कि जन्म क्या है। तो जन्म समझ क्या है ये मैंने आपको बताया हूं कि माँ के गर्भाशय में गर्भ स्थापन हो जाना, गर्भ ने इंद्रिय प्राप्त कर लेना, उसकी वृद्धि होना और फिर माँ के गर्भ से उसका जन्म होना, तो ये जन्म है। तो ये जन्म क्यों निर्माण होता है, तो जन्म निर्माण होने का जो ये जो है जन्म निर्माण होने की जो बात कही है यहाँ सारिपुत्र ने, तो उन्होंने ये समझा है कि भव समुदय जाति समुदय, यानी भव जो है, भव यानी जीवित रहने की जो इच्छा है वो है, इसीलिए जन्म है।
और फिर निरोध कैसे होगा, यानी जन्म नष्ट कैसे होगा, यानी जन्म कैसे नहीं होगा। तो जन्म जीवित रहने की जो इच्छा है, भव तृष्णा जिसे बोलते हैं, वही अगर नष्ट हो गई तो ये जो है भव जो नष्ट हो गया तो फिर जन्म होगा नहीं। ये सारिपुत्र समझाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भव समुदय जाति समुदय और भव निरोधो जाति निरोधो, ये समझा हुआ है। और फिर आगे में आखिरी में वही समझाते हैं बार बार कि फिर भव निरोध करने का मार्ग क्या है, या भव निरोध करने का मार्ग, भव निरोध हो गया तो जाति का निरोध हो गया, यानी जाति नष्ट हो गया, जन्म ही नहीं होगा। तो जन्म होने का मार्ग क्या है, तो यही बोलते हैं कि अरिय अष्टांगिक मार्ग जो है उसका पालन करना, यही जन्म नष्ट करने का मार्ग है। आगे और जन्म न हो, क्योंकि जन्म दुख कर ही होता है, इसलिए आगे न हो, ये सारिपुत्र कहते हैं। फिर इसके आगे वो और फिर बताते हैं कि अरिय शावक ये भव क्या है अच्छी तरह से जान लेता है। अरिय शावको भवंच पजानाति, भव समुदयंच पजानाति, भव निरोधंच पजानाति, भवो भव निरोधगामिनी पटिपदाय पजानाति। तो वो ये बोलते हैं कि जो अरिय शावक जो है वो भव क्या है, यानी जन्म जीने की जो इच्छा होती है ये क्या है, वो कैसे निर्माण होती है, उसका कारण क्या है, वो नष्ट कैसे होती है, वो नष्ट होने का मार्ग क्या है, ये सारिपुत्र समझाकर बताते हैं। तो भव तो आपको मालूम है, भव क्या है, भव यानी जीवन जीने की इच्छा, यानी मैं हमेशा जीवित रहूं, मैं जीवित रहूं, मेरा रूप रहे, मेरा मन रहे, मेरे इंद्रिय रहे, आंखें रहे, कान रहे, नाक रहे, जीवा रहे, जीभ रहे, शरीर रहे और मन रहे, और मैं ये इंद्रियों से मुझे जो सुख मिलता है वो हमेशा मुझे मिलता रहे, और भोगने के लिए मैं हमेशा जीवित रहूं, ऐसी जो इच्छा है उसी को भव बोलते हैं। तो ये भव नष्ट कैसी हो, तो सारिपुत्र बताते भव क्यों है, भव इसलिए है कि हमारे मन में आसक्ति है। किस बात की आसक्ति है, तो ये बहुत तरह की आसक्ति होती है, तो उसी को उपादान कहा है आसक्ति में। पाली भाषा में आसक्ति को क्या कहा है, उपादान कहा है। और इसलिए सारिपुत्र कहते कि उपादान समुदयो भव समुदयो, उपादान निरोधो भव निरोधो, यानी जो आसक्ति है हमारे मन में भोगने की, सुख भोगने की, अलग अलग तरह के विचार रखने की, मत रखने की, अलग अलग तरह के विधि व्रत वैकल्य करने की, तो ये जो धारणाएं हैं, ये दो मेरे मन की धारणाएं जो है, इसी के कारण मैं इंद्रिय सुख भोगने की भी इच्छा होती है, और तरह तरह के दृष्टि होती है। तो ये इसके प्रति जो आसक्ति होती है, ये आसक्ति के कारण ही जन्म होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि उपादान समुदय भव समुदय, और उपादान यानी आसक्ति नष्ट हो गई तो भव नष्ट हो जाएगा, यानी जीने की इच्छा ही नहीं रहेगी, जीने की इच्छा भी नष्ट हो जाएगी। तो फिर इसमें सारिपुत्र ने चार प्रकार के जो उपादान है, आसक्ति है, वो समझाई है। चार प्रकार की आसक्ति जो है, तो पहले तो है काम उपादान। काम उपादान यानी चार प्रकार की आसक्तियां होती है, उपादान। काम उपादान यानी जो छह इंद्रिय, आंखें, नाक, कान, जीवा, जीभ, शरीर और मन, इनसे हमें जो सुख मिलता है, वो भोगने की जो इच्छा है, वही उपादान है, वही आसक्ति, उसके प्रति ये भोगने के लिए जो आसक्ति निर्माण होती है मन में, उसी को काम उपादान कहते हैं। काम तुम्हें समझता है, जब जब काम शब्द आता है बुद्ध की भाषा में, तो उसका मतलब है छह इंद्रियों का सुख भोगना। आंखें, कान, नाक, जीभ, जीवा, हमारा शरीर, काया जिसे बोलते हैं, और मन, इनसे जो हमें सुख मिलता है वो भोगना, वही काम कहा जाता है।
तो एक काम उपादान। फिर दूसरा है दिट्टी उपादान। दिट्टी यानी दृष्टि। जब भी हम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, राइट व्यू की बात कर रहे हैं हम अभी। हम ये पूरा सम्मा दिट्टी सूत्र है। तो दिट्टी भी गलत दिट्टियां होती है लोगों में, जिसको मिथ्या दिट्टी कहते हैं। गलत गलत दृष्टि होती है, रांग भी होते हैं। पिछले पूर्णिमा के वक्त ब्रह्मजाल सूत्र में जो बुद्ध ने 62 प्रकार की मिथ्या दिट्टियां बताई है, मिथ्या दृष्टि बताई है, 62 टाइप्स ऑफ रांग भी, वो मैंने समझाया था। तो किसी किसी व्यक्ति को किसी किसी मत के बारे में बहुत आसक्ति होती है, तो इसको दिट्टी उपादान कहा। ये दिट्टी उपादान होता है। तीसरा प्रकार की आसक्ति है, उसको शीलबद्ध उपादान बोलते हैं। शीलबद्ध उपादान यानी कोई विधि करना, पूजा अर्चा करना, व्रत करना, ये जो है इसको शीलबद्ध कहा गया है। तो ये शीलबद्ध इसी प्रकार की भी आसक्ति होते हैं। देखिए कुछ लोगों को गॉड्स वगैरह उसकी हर दिन पूजा करने की ये आसक्ति होती है। किसी व्यक्ति को आत्मा अमर है ऐसा बोलने की आसक्ति होती है। किसी व्यक्ति को ये विश्व अमर है, विश्व नष्ट ही वैसे बोलने की आसक्ति है। अलग अलग मत के बारे में आसक्ति हो सकती है। तो ऐसे शीलबद्ध परामर्श यानी ये कोई विधि करने की आसक्ति होती है कि ऐसा विधि करना चाहिए तो मेरे को सुख मिलेगा, तो ये भी एक आसक्ति है, इसको शीलबद्ध उपादान कहा गया। और चौथा जो उपादान है उसको अत्तवाद उपादान बोलते हैं। अत्तवाद उपादान यानी ये जो मैं हूं, बुद्ध क्या सिखाते हैं? बुद्ध अनात्मवाद सिखाते हैं। अनात्म सूत्र सभी क्या है? सभी इस विश्व में जो भी निर्माण होता है ये अनित्य है, यानी अनित्य है, दुख है और अनात्मा है। अनित्य, दुख और अनत्त। अनत्त जो अनत्त लक्षण सूत्र हमने जो पहले इसके पहले सीखा है, तो अनत्त अनात्मा नॉन सोल बोलते हैं इसे। तो ये जो मैं कुछ दिख रहा हूं व्यक्ति, ये मैं नहीं हूं। ये जो व्यक्ति मैं जो दिख रहा हूं ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा सत्व नहीं है। ऐसा जो ज्ञान है यही ज्ञान अनंत लक्षण सूत्र में बुद्ध सिखाते हैं। पर किसी व्यक्तियों को ये मैं ही हूं, ये मेरा ही है और मेरा खुद का अस्तित्व है। बुद्ध क्या सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति कलापों से बना हुआ है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये 4 धातु और उसी से बने हुए और 24 रूप जो है, ऐसे 28 रूपों से जीव बनते हैं। तो ये 28 रूप जो है ये थोड़ा आप लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि शरीर का एक कलाप जो होता है ये पृथ्वी, आप, तेज, वायु से तो बनता है और फिर उस पर आधारित और अलग अलग रूप बनते हैं। तो ऐसे 28 रूप बताए हुए हैं। तो ये जो जीव जो है, ये जीव तो आपको मालूम है कि कलाप निर्माण होता है और नष्ट होता है। ये कलापों के बगैर इस शरीर में, ये मन में कुछ नहीं है। तो व्यक्ति यानी कलाप एकत्र आकर, एक में आकर बना हुआ ये जीव है। पर कोई ये कलाप तो विश्व में ऐसे ही निर्माण होते हैं। हर एक व्यक्ति कलापों से बना हुआ है। पर अगर कोई बोले कि ये कलाप भी मेरा है, जो हर वक्त निर्माण होता नष्ट होता है, वो मेरा कैसे कहेंगे? क्योंकि हर वक्त नष्ट होता है, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं होता। अपने आप निसर्ग के नियम अनुसार वो निर्माण होता है, नष्ट होता है। ये अनंत लक्षण सूत्र में हमने विस्तृत समझाया हुआ है, विस्तृत रूप से, और आप जानते भी हैं। तो कोई व्यक्ति जो होता है ये अत्तवाद उपादान रखता है, ये बुद्ध की शिक्षा के खिलाफ आसक्ति रखता है और बोलता है कि ये जो मैं दिख रहा हूं व्यक्ति, ये मैं ही हूं। वो ये नहीं जानता कि ये कलाप से बना हुआ है, हर वक्त निर्माण होता है, नष्ट होता है, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। इस शरीर को अगर कलाप को आप बोल सकते क्या? ये कलाप अभी तू नष्ट मत हो, नहीं बोल सकते। तो इसलिए कोई कोई व्यक्ति में अत्तवाद उपादान भी होता है। तो ऐसे 4 उपादान जो है, काम उपादान, दिट्टी उपादान, फिर शीलबद्ध उपादान और अत्तभाव उपादान, अत्तवाद उपादान। तो ये 4 आसक्तियां होती है। ये 4 आसक्तियां ही भव को जन्म देती है। क्योंकि ये 4 जो आसक्ति होती है, वो आसक्ति के कारण वो हमेशा जीवित रहने की इच्छा होती है
और भव को निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए ये अगर आसक्ति है आप नष्ट कर लिए यानी उपादान को नष्ट कर लिए तो जीवन जीने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए बुद्ध ने कहा है उपादान समुदय भव समुदय और उपादान निरोधो भव निरोधो। तो उपादान ही नष्ट हो गया, आसक्ति नष्ट हो गई तो भव यानी जीवन जीने की जो इच्छा है यानी जीवन जीने का जो इच्छा है वही भी नष्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर आगे और वो सारिपुत्र बोलते हैं कि ये जो अरिय शावक है, अरिय शावक को सम्मादिट्टी में पूरी तरह प्रतिष्ठित होने के लिए उनको तृष्णा को जानना जरूरी है कि तृष्णा क्या होती है। तो वो बोलते अरिय शावको तन्नंच पजानाति तन्ना समुदयंच पजानाति तन्ना निरोधंच पजानाति तन्ना निरोधगामिनी पटिपदाय पजानाति। तो सारिपुत्र क्या बोलते हैं कि अरिय शावक कोई भी व्यक्ति जब तृष्णा को अच्छी तरह से जान लेता है, तृष्णा के कारण जान लेता है, तृष्णा नष्ट होती है जान लेता है, तृष्णा का निरोध जान लेता है और तृष्णा निरोध का मार्ग जान लेता है, तभी वो सम्मादिट्टी में पूरी तरह प्रतिष्ठित होता है। उसकी सम्मादिट्टी सरल हो जाती है, वो धम्म में पूरी तरह से विश्वास करने लगता है, वह सधम्म तक पहुंचता है। फिर आगे में सारिपुत्र समझाते हैं कि तन्हा क्या है। तो मैंने बार बार समझाया कि तृष्णा तन्हा क्या है। ये तन्हा 4 प्रकार की तन्हा 6 प्रकार की तन्हा होती है। तृष्णा कौन से होते हैं 6 प्रकार की तृष्णा? एक तो रूप तृष्णा, रूप तन्हा यानी शरीर के बारे में जो तृष्णा होती है वो तृष्णा रूप। फिर आगे में जो है क्योंकि ये जो हमारी आंख जो है ना, ये आंख को स्पर्श करने के वाले जो विषय होते हैं उनको भी रूप कहते हैं। यानी हमारे आंखों को कोई वस्तु दिख गई सजीव या निर्जीव रहे तो उनका रूप है। तो वो कुछ रूपों के बारे में भी हमें तृष्णा निर्माण होती है, वो भोगने की इच्छा निर्माण हो जाती, तो उसको रूप तन्हा कहा गया है। ये भी इसका भी काम तन्हा में इसको भी काम तन्हा कहा जाता है। और फिर सद्द तन्हा, सद्द तन्हा यानी हमारे कान जो है, ये कान पर जो शब्द पढ़ते हैं तो कुछ कुछ शब्दों के बारे में हमें बहुत ही तृष्णा निर्माण हो जाती है, आकर्षण निर्माण हो जाते हैं, वो शब्द बार बार सुनने की इच्छा निर्माण होती है, वो हो गई सद्द तन्हा। फिर घान तन्हा, घान तन्हा यानी कोई कोई सुगंध है, वो सुगंध का आस्वाद लेने की इच्छा निर्माण हो जाती है, वो है घान तन्हा यानी सुगंध के प्रति तृष्णा हो गई। फिर रस तन्हा यानी कोई कोई अन्न के बारे में जो हम खाते हैं हमें बहुत तृष्णा निर्माण हो जाती है, तो उसको रस तन्हा कहा। और फिर काय तन्हा, काय तन्हा यानी हमारे जो शरीर है और हमारे शरीर को जो स्पर्श होते हैं तो ये स्पर्श जो है वो जो सुखकर स्पर्श होते हैं उसको फोट्टब्ब तन्हा बोलते हैं, काय तन्हा नहीं बोलेंगे, उसको फोट्टब्ब तन्हा। फोट्टब्ब यानी हमारे शरीर को जो सजीव निर्जीवों का जो स्पर्श होता है उसको फोट्टब्ब कहा गया है पाली भाषा में। तो शरीर को जो स्पर्श होता है सजीव निर्जीवों का जो लुभावना होता है उसके प्रति जो तृष्णा निर्माण होती है वो गई फोट्टब्ब तन्हा। और फिर धम्म तन्हा, धम्म तन्हा यानी हमारे मन में जो अलग 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 विचार निर्माण होते हैं, अलग अलग भाव निर्माण होते हैं, अलग अलग विकार निर्माण होते हैं, उसमें से जिन भावों के प्रति जिन विचारों के प्रति उनको ही धम्म कहा गया है, उस धम्मों के प्रति हमारे मन में तृष्णा निर्माण हो जाती है, उसको धम्म तन्हा कहा गया है। तो ये 6 प्रकार की तृष्णाएं सारिपुत्र बताते हैं। इसी का वर्णन फिर आपको मालूम है कि काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा भी ऐसा भी कहा गया है। तो ये बात वो बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फिर आगे में सारिपुत्र कहते हैं कि तृष्णा तो है पर ये तृष्णा का उदय कैसा होता है और उसका निरोध कैसे होगा, ये नष्ट कैसे होगी। तो वो बोलते हैं कि
अभी मैं एक बात इसमें इस वक्त आपको एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। आप जानते भी होंगे क्योंकि आप धम्म के अभ्यासक हैं, धम्म का पालन करते रहते हैं। देखिए हमारे जो 6 इंद्रिय, कान, नाक, आंखें, कान, नाक, जीभ, जीवा, शरीर और मन, इनके जो विषय है ये निसर्ग में बहुत विषय है और हमेशा वो विषयों को स्पर्श करते हैं। जैसे आंखों को कोई वस्तु का स्पर्श हो गया ना, आंख को वस्तु दिख गई, तो जैसे भी दिखती है तो विज्ञान स्कंद, मन के जो चार स्कंद है, विज्ञान स्कंद, संज्ञा स्कंद, वेदना स्कंद और संस्कार स्कंद काम करते हैं। तो जैसे ही वस्तु दिखती है तो उसके प्रति जागरूकता निर्माण करता है विज्ञान स्कंद। फिर संज्ञा स्कंद, वस्तु कैसी है, उसका रूप क्या है, रंग क्या है, उसका आकार क्या है, उस वस्तु का पूरा मूल्यांकन कर लेता है संज्ञा स्कंद। और वो मूल्यांकन के अनुरूप हमारे शरीर में वेदना, संवेदना, भावना निर्माण करने का काम वेदना स्कंद करता है। और वो भावना निर्माण होगी, वो अगर सुखकर होगी या दुखकर भी होती है, वो सुखकर भी होती है या दुखकर भी होती है, वस्तु कैसी है उस पर निर्भर है, हमें प्रिय है या अप्रिय उस पर वो निर्भर है। और अगर वो भावना, वो वेदना, वो संवेदना सुखकर है तो वो भोगने की इच्छा निर्माण हो जाती है। और भोगने की इच्छा निर्माण होना ही यानी लोभ है, राग है, और वो मन में संस्कार के रूप में वो संग्रहित हो जाता है। अगर वो वेदना संवेदना दुख कर निर्माण हो गई तो वो जो वस्तु है जिसके कारण वो संवेदना निर्माण हो गई दुख कर, वो दूर रहे, यानी उसके प्रति द्वेष की भावना निर्माण हो जाती है और वो द्वेष संस्कार के रूप में मन में संग्रहित किया जाता है, यानी उसी को संस्कार कहते हैं। तो ये जो संवेदना जो है, ये संवेदना के ऊपर निर्भर करता है कि आपके मन में किस तरह का संस्कार संग्रहित किया जा रहा है, और उसी से तृष्णा निर्माण हो जाती है। लोभ संग्रहित होना, द्वेष संग्रहित होना, ये भी तृष्णा ही है। और इसलिए यहाँ फिर सारिपुत्र समझाते हैं, बुद्ध का ही ज्ञान है ये, वो जो उन्होंने सीखा था बुद्ध से, तो समझाते हैं कि ये वेदना जो है, संवेदना जो है, जो भावना जो है, ये भावना का निर्माण होना ही तृष्णा का निर्माण होना है। और ये भावना नष्ट हो गई तो तृष्णा नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि वेदना समुदय तन्हा समुदय, वेदना निरोधो तन्हा निरोधो। तो अभी जो लोग विपස්සना का अभ्यास करते हैं, विपස්සना ज्ञान का अभ्यास करते हैं, वो भली भांति जानते हैं कि जब आप अपने शरीर पर सुख कर दुख कर संवेदनाएं जानते हो, और सुख कर दुख कर संवेदनाएं हर वक्त बदलते रहती है ये जानते हो, अनित्य है ऐसा जानते हो, और संवेदनाएं दुख है ये जानते हो, अनात्मा है ये जानते हो, अनत्त भाव निर्माण करते हो, दुख भाव निर्माण करते हो, अनित्य भाव निर्माण करते हो, अनित्य भाव निर्माण करते हो, हर वक्त तो संवेदना बदलती है ये आप जानते हो, यही प्रज्ञा जो है। तो ये जो ज्ञान करते हो, संवेदना जो है यही वेदना है। तो ये वेदना संवेदना ही पूरी नष्ट हो गई तो तृष्णा नष्ट ही नहीं होगी, क्योंकि संवेदना सुखकर है तो ही आप वो मुझे मिले, मेरे पास ही रहे, इसका मुझे उपभोग करने को मिले, ऐसा भाव निर्माण करके आगे में संस्कार निर्माण करते हो, तृष्णा निर्माण करते हो। तो तृष्णा नष्ट करने का एक ही मार्ग है जो बुद्ध ने बताया है कि तृष्णा कैसे नष्ट होगी। जो सारिपुत्र जी यहाँ समझा रहे हैं कि इसका निर्माण इसलिए होता है कि वेदना समुदय तना समुदय और वेदना निरोधो तना निरोधो, और इसका नष्ट करने का मार्ग क्या है, तो ही आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ, हरियो अट्टंगिको मग्गो, यही इसका मार्ग है, ऐसा समझाते हैं। फिर आगे में एक एक समझाते हैं, आगे में फिर सारिपुत्र कहते हैं कि अरिय सावक, ये भावना जिसके कारण निर्माण होती है, जो भावना होती है ना, यानी जिसको वेदना कहते हैं, ये वेदना अच्छी तरह समझ लेते हैं। वेदना क्या है, वेदना का निर्माण कैसे होती है, वेदना का निरोध कैसे होता है, और वेदना निरोध करने का मार्ग क्या है। तो वेदना कैसे निर्माण होती है तो मैंने अभी तुम्हें समझाया ही, 6 इंद्रियों को उसके विषयों का स्पर्श, फिर मन के विज्ञान संज्ञा वेदना संस्कार, इस ये चारों जो स्कंद है वो कार्य करते हैं। और वेदना स्कंद ने जानने के बाद वो जो विषय वो इंद्रियों को स्पर्श कर रहा उसके उसको जानने के बाद संज्ञा स्कंद उसका मूल्यांकन करके, जो मूल्यांकन होगा दुख कर या सुख कर, उसी पर दुख कर या सुख कर संवेदना निर्माण हो जाती है, वेदना निर्माण हो जाती है। ये मैंने आपको समझाया। तो ये जो वेदना होती है, ये जो संवेदना होती है, ये भी 6 प्रकार की होती है, ये बुद्ध ने समझाया है।
कैसी होती है ये 6 प्रकार की? वो तो इसके बहुत वर्णन है, अगर आप त्रिपिटक पढ़ोगे तो पहले तो 3 प्रकार की मुख्य संवेदनाएं बताई है, सुखकर, दुखकर, अदुखद, असुखद, जिसको न्यूट्रल कहते हैं। प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, न्यूट्रल जो करते हैं, विपස්සना का अभ्यास करने वाले लोग जानते हैं। तो ये 3 प्रकार की संवेदनाएं बताई है। और फिर आगे तो इसका बहुत वर्णन है, वहां आप जाओगे ना तो 6 प्रकार का भी वर्णन है। तो बुद्ध ने या सम्मा यानी सारिपुत्र ने सम्मादिट्ठि सूत्र में 6 प्रकार की संवेदना बताई। कौन सी? तो एक आंख को स्पर्श हो गया तो निर्माण होने वाली संवेदना, कान को स्पर्श हो गया शब्दों का तो निर्माण होने वाली संवेदना, नाक को गंध का स्पर्श हो गया तो निर्माण होने वाली संवेदना, जीभ को स्वाद का स्पर्श हो गया तो निर्माण होने वाली संवेदना, शरीर को सजीव निर्जीव का स्पर्श हो गया तो निर्माण होने वाली संवेदना, और मन को विकारों का संपर्क हुआ, स्पर्श हुआ तो निर्माण होने वाली संवेदना। इस प्रकार से 6 प्रकार की संवेदना बुद्ध सारिपुत्र जी ने यहाँ समझाई हुई है। चक्कु संपत्सजा वेदना, सोत संपत्सजा वेदना, घान घान संपत्सदा वेदना, और फिर जीवा संपत्सजा वेदना, काय संपत्सजा वेदना, मनो संपत्सजा वेदना। तो ये जो 6 इंद्रिय है, आंखें, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, इनको उनके विषय का स्पर्श होकर जो संवेदना निर्माण होगी, ये संवेदना, ऐसा 6 प्रकार की संवेदना समझाई है। पर ये सी संवेदना है जो धम्म का पालन करना चाहते हैं वो ये समझे कि ये सुखद, दुखद, असुखद, अदुखद, ये 3 प्रकार के संवेदना में रहेगी। और वो फिर तुम्हें हमेशा बदलते रहती है, जानना जरूरी होता है, तभी प्रज्ञा निर्माण हो जाती है। अरे प्रज्ञा निर्माण करने के लिए फिर ये पूरा अष्टांग मार्ग का पालन करना है। और इसी से कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी सावक जो है, कोई भी अरिय सावक भी है, वो सम्मा दृष्टि में परिपक्वता प्राप्त करता है, सम्मा दृष्टि में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी सम्मा दृष्टि सरल हो जाती है, वो धम्म में पूरी तरह से विश्वास प्राप्त करता है और सधम्म तक पहुंचता है, ऐसे सारिपुत्र कहते हैं। फिर अभी एक बात ऐसी है कि वेदना नष्ट कैसे होगी? वेदना निर्माण क्यों होती है? तो मैंने तो वेदना निर्माण कैसे होती है, संवेदना निर्माण कैसे बताया। ये 6 इंद्रियों का उसके विषयों से जो स्पर्श होता है उसी से वेदना निर्माण होती है। तो 6 इंद्रियों को शरीर अगर स्पर्श ही नहीं हुआ, इंद्रियों को, 6 इंद्रियों को उसके विषयों का, अरे स्पर्श नष्ट हो गया तो संवेदना वेदना नष्ट हो गई। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं, सारिपुत्र यहाँ कह रहे हैं कि खस समुदयो वेदना समुदयो, खस निरोधो वेदना निरोधो, यानी 6 इंद्रियों को होने वाला स्पर्श निर्माण होने पर ही ये संवेदना निर्माण हो, इसी कारण संवेदना निर्माण होती है। और ये नष्ट हो गया तो संवेदना भी नष्ट हो जाएगी। तो फिर आगे में ये जो फस जो है, फस क्यों निर्माण होता है, स्पर्श क्यों होता है, ये बुद्ध कहते हैं। सारिपुत्र यहाँ समझा के बता रहे हैं। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये स्पर्श क्यों होता है। तो 6 इंद्रिय है, आंखें, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, ये 6 इंद्रियों के जो विषय है निसर्ग में, आपके आजू बाजू में देखो, आपके आंखों को दिखने वाली कितनी सारी वस्तुएं हैं, सजीव निर्जीव, वही आंखों के विषय है, उनका हमेशा आपको स्पर्श होता है। आप अभी बैठे हो तो आप कितने सारे शब्द सुन रहे हो, मेरा आवाज भी सुन रहे हो, आपके आजू बाजू में जो आवाज निर्माण है वो सुन रहे हो, ये सब आवाज आपके कान के विषय है, उनका स्पर्श उसको होता है। हमारे हमारे नाक जो है, अभी बैठे हैं तो भी जो सुगंध दुर्गंध हमारे परिसर में निर्माण होता है उसको हम भोगते हैं, वो उसका ग्रहण करते हैं। जब हम अन्न ग्रहण करेंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो उसका स्वाद हमें हमारे जीवा को स्पर्श करता है। अभी बैठे तो भी हमारे हवा का स्पर्श हमारे शरीर को हो रहा, उष्णता का स्पर्श हो रहा, कहीं ठंड होगी तो ठंड का स्पर्श हो रहा है। और किसी व्यक्ति को हम स्पर्श करते हैं खुद भी, तो कोई सजीव निर्जीव का भी स्पर्श हमेशा होते रहता है। और अभी आप बैठे हो तो भी आपके मन में विचार तो आ ही रहे, कोई भाव तो निर्माण हो ही रहे, है ना। विचार निर्माण हो रहे, भाव निर्माण हो रहे, विकार निर्माण हो ही रहे। तो विकारों का, भावों का, भावनाओं का
स्पर्श आपके मन को हो ही रहा है, उसी को धम्म कहा गया है, वो धम्मों का स्पर्श आपके मन को हो ही रहा है, तो कोई टाल नहीं सकता। तो फिर स्पर्श क्यों है? तो ये 6 इंद्रिय है इसलिए स्पर्श है। अगर 6 इंद्रिय नहीं है तो स्पर्श ही नहीं है, क्योंकि आपके आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, जीभ नहीं है, जीवा नहीं है, शरीर नहीं है और मन नहीं है, तो आपके वो उनको स्पर्श ही कैसे होगा इंद्रियों को? तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये 6 इंद्रिय होना यही स्पर्श का कारण है निर्माण होने का, और ये 6 इंद्रियों को नष्ट हो गए तो ये स्पर्श भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो स्पर्श है ये स्पर्श का उगम का कारण है 6 इंद्रिय। तो बोलते हैं षडायतन समुदयो फस समुदयो, और षडायतन निरोधो फस निरोधो। तो ये 6 इंद्रिय निर्माण होना, तो स्पर्श का निर्माण अपने आप हो गया। आपको आंख है तो स्पर्श होना है आंखों को वस्तुओं का, कान है तो शब्दों का स्पर्श होना ही है, नाक है तो गंध का स्पर्श होना ही है, जीवा है तो चौ और स्वाद का स्पर्श होना ही है, आपको शरीर है तो सजीव निर्जीव का शरीर को स्पर्श होना ही है, आपको मन है तो मन को भावनाओं का, विचारों का, विकारों का स्पर्श होना ही है, ये कोई टाल नहीं सकता। तो अगर ये 6 इंद्रिय नहीं रहे तो ये स्पर्श नष्ट हो जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं षडायतन समुदयो फसो समुदयो, षडायतन निरोधो फस निरोधो। और फिर आगे में सारिपुत्र कह रहे हैं कि फिर ये नष्ट करने का मार्ग क्या है षडायतन? तो यही समझाते हैं हरियो अष्टांगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है यही नष्ट करने का, ये 6 इंद्रिय नष्ट करने का मार्ग है, ऐसा समझाते हैं। ये जो स्पर्श है ये स्पर्श भी 6 प्रकार का यहाँ सारिपुत्र ने बताया है। कौन सा 6 प्रकार का स्पर्श? तो आपको रूप का जो आंख और रूप का जो स्पर्श होगा उससे जो स्पर्श होगा तो वो, कान और शब्द का स्पर्श के स्पर्श का स्पर्श, फिर गंध और नाक का स्पर्श, जीवा और रस का स्पर्श, शरीर और उसमें सजीव निर्जीव का स्पर्श, और मन और उसमें विचार विकारों का स्पर्श। तो ये 6 प्रकार के स्पर्श होते। फिर आके में बुद्ध ये भी समझाते हैं कि सारिपुत्र ये समझा रहे हैं कि ये अरिय शावक जो है ये 6 इंद्रिय भी अच्छी तरह से जान लेता है। वो बोलते हैं अरिय शावको षडायतनं पजानाति, षडायतन समुदयंच पजानाति, षडायतन निरोधंच पजानाति, षडायतन निरोध गामिनी पटिपदाय पजानाति। तो बोलते हैं कि अरिय शावक क्या करता है, 6 इंद्रियों अच्छी तरह से जान लेता है, 6 इंद्रिय निर्माण होने का कारण अच्छी तरह समझ लेता है, 6 इंद्रिय नष्ट होना, ये नष्ट होते हैं ये समझ लेता है, और 6 इंद्रिय नष्ट होने का मार्ग समझ लेता है। तो मैंने तो आपको समझाया कुछ 6 इंद्रिय क्या है। क्या है 6 इंद्रिय? आंखें, कान, नाक, जीभ, हमारा शरीर और मन, ये 6 इंद्रिय है। और फिर ये 6 इंद्रिय क्यों निर्माण होते हैं? तो 6 इंद्रिय इसलिए निर्माण होते हैं कि हम व्यक्ति अगर निर्माण नहीं होगा, जब गर्भधारण होता है तो गर्भधारण होने के बाद अगर वो गर्भ ही निर्माण नहीं हो गया और गर्भ बड़ा होकर उसमें वो जो नाम रूप जो होता है यानी शरीर और मन ही निर्माण नहीं हो गया तो ये 6 इंद्रिय ही नहीं रहेंगे। तो ये शरीर निर्माण होना, व्यक्ति निर्माण होना, नाम रूप निर्माण होना, पंचस्कंद निर्माण होना, यही 6 इंद्रिय निर्माण होना है। और इसलिए सारिपुत्र बताते हैं कि नामरूप समुदय, षडायतन समुदय और नामरूप निरोधो षडायतन निरोधो। तो आप जो व्यक्ति हो, बने हुए हो, आपके 5 स्कंद है हर एक के। एक तो रूप स्कंद हो गया और मन के 4 स्कंद, विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार। ये जो 5 पंचस्कंद है, ये पंचस्कंद निर्माण होना, ये पंचस्कंद निर्माण हो जाना, यही 6 इंद्रिय निर्माण होने का कारण है, ऐसा यहाँ सारिपुत्र बता रहे हैं। और इसलिए 6 इंद्रिय अगर ये नाम रूप ही नष्ट कर लिया तो 6 इंद्रिय निर्माण ही नहीं हो गया, ऐसा वो कहते हैं। और इसलिए नाम रूप निरोध, षडायतन निरोध, ऐसा वो कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये नष्ट करने का मार्ग क्या है। तो और एक भी बात बताते हैं कि हरियो अष्टांगिक मार्ग जो है
सम्मा दिट्टि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा वायामो, सम्मा आजीवो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। ये जो 8 अंगों का जो अरिय अष्टांगिको मग्गो है, नोबल एटफोल्ड पाथ है, अरिय अष्टांगिक मार्ग है। यही सड़ायतन नष्ट करने का, 6 इंद्रिय नष्ट करने का मार्ग है, ऐसे बताते हैं। और फिर नामरूप समझा के मैंने आपको बताया। फिर नामरूप क्यों निर्माण होता है, और ये बताते हैं कि अरिय शावक नामरूप भी अच्छी तरह से जान लेता है। वो बोलते सारिपुत्र बोलते अरिय शावको नाम रूपंच पजानाति, नाम रूप समुदयंच पजानाति, नाम रूप निरोधंच पजानाति, नाम रूप निरोधगामिनी पटिपदाय पजानाति। तो वो बोलते हैं कि अरिय शावक नाम रूप क्या है अच्छी तरह से जान लेता है। फिर नामरूप निर्माण होने का कारण, नामरूप नष्ट होने का कारण, और नामरूप नष्ट करने का मार्ग जान लेता है। तो बोलते हैं कि आगे में समझाते हैं वो कि ये नामरूप नष्ट कैसे करेंगे, तो नामरूप नष्ट क्यों निर्माण क्यों होता है। तो ये बोलते हैं वो कि ये जो विज्ञान निर्माण होता है, विज्ञान यानी कैसे निर्माण होता है, जब अभी मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझिए। अभी हम सब जी रहे हैं, अभी हम जी रहे पूरे जीवन भर हमारे 6 इंद्रिय उसके विषयों को स्पर्श करते हैं, और 6 इंद्रियों विषयों को स्पर्श करते हैं, तो इसी से वेदना निर्माण होती है, संवेदना निर्माण होती है। जो शुक्र होती है, वो शुक्र को भोगने के लिए हम लोभ निर्माण करते हैं, राग निर्माण करते हैं, और यही तृष्णा है। और जो दुखकर है उसको दूर रखने के लिए भी हम उसके प्रति द्वेष निर्माण करते हैं, वो भी तृष्णा है। तो ये लोभ द्वेष, और उसी कारण अज्ञान भी निर्माण होता है। तो लोभ मोह द्वेष मन में संग्रहित हो जाते हैं, और मन में संग्रहित होते हैं, इसी को कम्म कहते हैं। तो ये जो कम्म है, इसमें बुद्ध ने जो विज्ञान शब्द यूज किया हुआ है, ये कम्म का कम्म करके यूज किया हुआ है। तो ये जो कम्म हमारे मन में हमेशा होता है, और इसीलिए मृत्यु के वक्त जो आखिरी चित्त निर्माण होता है, वो आखिरी चित्त जो भी चित्त मन में प्रज्वलित होगा, निर्माण होगा, उभरेगा, वो आखिरी चित्त के अनुरूप पटिसंधि विज्ञान यानी अगले जन्म का चित्त निर्माण होता है। वो चित्त की बात यहाँ कही गई है, और वो प्रतिसंधि विज्ञान के कारण ही नामरूप निर्माण होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और इसलिए उन्होंने बोला है कि प्रतिसंगी विद्या विज्ञान जो है, इसलिए उन्होंने बोला है कि विज्ञान समुदय नाम रूप समुदय समुदय, विज्ञान निरोधो नाम समुदक समुदय का नाम रूप निरोधो, विज्ञान निरोधो नाम रूप निरोधो। तो इसी प्रकार अगर विज्ञान ही नष्ट हो गया, यानी वो पटिसंधि विज्ञान ही नहीं रहा, तो फिर वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा वो बताते हैं। और फिर ये बताते हैं कि अरिय अष्टांगिक मार्ग यही दुख मुक्ति का मार्ग है। फिर आगे में जाकर फिर और बताते हैं कि विज्ञान कैसे निर्माण होता है। तो विज्ञान यानी आखिरी का जो चित्त है कैसे निर्माण होगा, अगर आपके मन में संस्कार ही नहीं है तो वो निर्माण नहीं होगा। तो मन में संस्कार रहना यही उसका कारण है कि ये विज्ञान निर्माण होता है, प्रतिसंधि विज्ञान निर्माण होता है। तो ये संस्कार यानी क्या है, संस्कार यानी कम्म ही है। तो ये कम्म निर्माण न होने देना, यही वो कारण है। तो ये संस्कार अगर नष्ट कर दिए तो हमारा ये विज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए सारिपुत्र कहते हैं कि विज्ञान ये विज्ञान संस्कार समुदय विज्ञान समुदय, और संस्कार निरोधो विज्ञान निरोधो। तो आंखों से, कान से, जीवा से, नाक से, शरीर से और मन से जो तृष्णा निर्माण हो जाती है, जो और तृष्णा संस्कार के रूप में मन में लोभ और मोह के रूप में मन में संग्रहित हो जाती है, वही तृष्णा है, उसी को संस्कार कहा जाता है, वही कम्म है। तो ये संस्कार ही अगर नष्ट हो गया तो विज्ञान नष्ट हो जाएगा। पटिसंगी विज्ञान जो होता है, जन्म देने वाला जो आखिरी जो चित्त होता है, च्युति चित्त जो जीवन का बोलते हैं, उसी से अगले जन्म का जो प्रतिसंधि विज्ञान निर्माण होता है, पहला चित्त, उसको भवांग चित्त बोलते हैं, वही निर्माण नहीं होगा, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और फिर ये नष्ट करने का मार्ग क्या है, तो और बोलते हैं कि यही अष्टांग मार्ग है, यही मार्ग है। फिर आगे में और सारिपुत्र ये समझाते हैं कि अरिय शावक ये भी जान लेते हैं अच्छी तरह से कि ये विज्ञान जो है, विज्ञान
ये संस्कार जो है, ये संस्कार क्यों निर्माण होता है? संस्कार मैंने बताया कि कम्मय होता है, तो ये क्यों निर्माण होता है? तो अविद्या के कारण ये निर्माण होता है, ऐसा सारीपुत्र बताए थे। और अविद्या ये सभी दुखों का मूल है, ऐसा ये यहाँ बताया गया है। और फिर वो बोलते हैं कि जो अरिय शावक है ये अच्छी तरह से जानता है कि अविद्या क्या है। अरिय शावको अविद्याय पजानाति, अविद्याय समुदयं च पजानाति, अविद्याय निरोधं च पजानाति, अविद्याय निरोध गामी पटिपदं च पजानाति। तो अविद्या क्या है, अविद्या का कारण क्या है ये जानते हैं, और अविद्या नष्ट कैसे करेंगे ये जानते हैं, और उसका मार्ग क्या है ये जानते हैं, और तभी वो सम्मा दिट्ठी में पूरी तरह से प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे कहते हैं। तो फिर इसमें सारीपुत्र एक बात बताते हैं, देखो अभी तक मैंने जो भी बताया प्रतीत्य समुत्पाद के तत्व में जो गाथा है उसमें सब है, और इसके बारे में वो बताते हैं कि अविद्या का कारण क्या है। तो अविद्या का कारण बताते हैं आसव, आसव यानी विकार, आसव यानी विकार। तो विकार मन में होना यही अविद्या का कारण है। विकार मन में होना, आसव मन में होना, यही अविद्या का कारण ऐसा बताया गया है। और आसव 3 प्रकार के आसव बुद्ध ने यहाँ बताए। एक काम आसव यानी इंद्रिय सुखों के आसव यानी विकार, इंद्रिय सुख का सुख भोगने के प्रति जो आसव होता है, आश्रव होते हैं। और फिर भव आसव यानी हमेशा जीवित रहो इसके लिए जो आश्रव होते हैं, जो विकार होते हैं वो उसके संबंधित। और फिर अविद्या आसव, तो अविद्या ये भी एक आसव होता है, आश्रव है, ऐसा बुद्ध ने कहा है कि ये भी एक विकारी है कि, और इसी के कारण ये अविद्या निर्माण हो जाती है। तो ये 3 प्रकार के आश्रव बताए हैं। और ये फिर 3 प्रकार के आश्रव नष्ट करने का मार्ग फिर सारीपुत्र बताते हैं। क्या मार्ग बताते हैं? तो अविद्या का नष्ट करना यही आश्रवों का नष्ट है, करना है। तो ये आप बताते हैं कि अविद्या समुदयो आसव समुदयो, और अविद्या निरोधो आसव निरोधो। तो एक बात इसमें आपको ध्यान में आ गई होगी कि आसव और अविद्या एक ही है। अरे मन के जो विकार है इसी के कारण तृष्णा निर्माण होती है, इसी के कारण अविद्या निर्माण होती है, इसी के कारण राग द्वेष मोह निर्माण होते हैं, ये विकार है। और इसी के कारण काम आसव निर्माण होता है, भव आसव निर्माण होता है, अविद्या आसव निर्माण होता है। तो ये आश्रव निर्माण किए करने का मार्ग है अविद्या का पूरा नाश करना। और अविद्या का पूरा नाश करने का मार्ग क्या है ये और बुद्ध आखिरी में समझाते हैं। और ये कहते हैं कि अरियो अष्टांगिको मग्गो, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि, इनसे 8 अंगों से युक्त ये अरियो अष्टांगिको मग्ग है, यही दुख का मार्ग है, ऐसा सारीपुत्र भिक्षुओं को आखिरी में समझाते हैं। और वो आखिरी में बोलते हैं कि ये सब जानने के बाद, इसका पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही कोई भी अरिय शावक सम्मा दिट्ठी में पूरी तरह से प्रतिष्ठित होता है, उसकी सम्मा दिट्ठी सरल होती है, वह धम्म में पूरी तरह से विश्वास प्राप्त कर लेता है और वो सधम्म तक पहुंचता है। तो भाई और बहनों, इसी तरह ये धम्मापना सेनापति सारीपुत्र जो प्रज्ञा में सिर्फ बुद्ध से नीचे थे, सारीपुत्र जैसा प्रज्ञावान व्यक्ति इस बुद्ध शासन में सम्यक संबुद्ध के बाद कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। जब तक ये बुद्ध शासन चलेगा तब तक पूरे बुद्ध शासन में सम्यक संबुद्ध गौतम छोड़कर सारीपुत्र के बराबरी का प्रज्ञावान व्यक्ति, प्रज्ञावान भिक्षु कभी निर्माण नहीं हो सकता। ये बुद्ध की वाणी है। तो वो सारीपुत्र धम्म सेनापति, जिनको बुद्ध ने धम्म सेनापति ये संज्ञा दी और कहा कि ये सारीपुत्र, ये मेरा धम्म जो चक्र प्रवर्तन मैंने किया उसको बल दे रहा है, ये धम्म चक्र प्रवर्तन के लिए पूरी तरह से कार्य कर रहा है, और ये मेरा धम्म हमेशा जीवित रखेगा जब तक है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि सारीपुत्र जिस दिशा में जाता है, विहार करता है, धम्म का प्रबोधन करता है, वहां और किसी को धम्म के प्रबोधन करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा वो धम्म सेनापति सारीपुत्र। ये सम्मा दिट्ठी सूत्र में कैसे कोई व्यक्ति सम्मा दिट्ठी में प्रतिष्ठित होता है पूरी तरह से, कैसे उसकी सम्मा दिट्ठी सरल होती है, कैसे वो धम्म में पूरी तरह से विश्वास प्राप्त करता है, और कैसे सम्मा वो सद्धम्म तक पहुंचता है, बड़ी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसी में पूरा 4 अरिय सत्य अट्ठांगिक मार्ग और प्रतीत्य समुत्पाद वो सिखाते हैं, और दुख मुक्ति का मार्ग सिखाते हैं।
आपको इस सूत्र से एक बात पता चल गई होगी, आसव और अविद्या एक ही है। आसव नष्ट करना ही अविद्या नष्ट करना है, और अविद्या नष्ट करना ही आसव नष्ट करना है। तो इसके लिए ये अष्टांगिक मार्ग है, इससे तृष्णा नष्ट हो जाती है। और ये सब जानने के बाद, ये नष्ट करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति, ये भली भांति जानने के बाद ही कोई भी व्यक्ति रागानुसय, पटिघानुसय यानी इंद्रिय सुख भोगने की पूरी इच्छा, द्वेष नष्ट, पूरी तरह से द्वेष नष्ट करके, मिथ्या दिट्टी नष्ट करके, अविद्या नष्ट करके, विद्या विकसित करके, विद्या यानी प्रज्ञा दूषित करके दुख का पूरी तरह से अंत कर देता है। वो आखिरी आसव खय ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 4 अरिय सत्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, दुख मुक्ति साधता है। ऐसा सारिपुत्र ने इस सूत्र में कहा है। सभी भिक्षुओं ने सारिपुत्र का बहुत ही प्रफुल्ल मन से अभिनंदन किया इस सूत्र के बाद। तो भाई और बहनों, बहुत महत्व के सूत्र पर आज हमने चर्चा की है। बुद्ध की वाणी अपने शब्दों में, अपने वाणी में धम्म सेनापति सारिपुत्र ने भिक्षुओं के आगे रखी, उसे हमें समझ लेना है, गहराई से समझ लेना है, और हमें खुद भी पूरा अष्टांगिक मार्ग पालन करके दुख मुक्ति, तृष्णा मुक्ति, आसव मुक्ति, अविद्या मुक्ति, रागानुसय, पटिगानुसय, मिथ्या दिट्ठी, मान, अहंकार नष्ट करके पूरी तरह से धम्मादिष्टि में प्रतिष्ठित होना है। पूरी तरह हम धम्म जो है ये पूरी तरह से हमने जान लेना है, और धम्म में पूरी तरह से विश्वास प्राप्त कर लेना है, सधम्म तक पहुंचना है, और अपनी सम्मादिष्टि सरल करनी है। तो आज का ये धम्म प्रबोधन मैं यही रुकता हूँ। आप सभी ने ये धम्म प्रबोधन बहुत ही एकाग्रता से सुना, गंभीर भाव से सुना, आपका अभिनंदन। आप हर ये प्रबोधन में पूर्णिमा के सम्मिलित होते हो, और बुद्ध शासन जीवित रखने के लिए इस भारतवर्ष में, इस बाबा साहब अम्बेडकर के समाज में भी ये बुद्ध शासन मजबूत करने के लिए आप जो दो योगदान दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों और बहनों, आप बहुत ही श्रद्धावान हैं, आपकी श्रद्धा बहुत मजबूत है। आप बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न के प्रति श्रद्धावान हो, आपकी ये श्रद्धा दृढ़ हो, मजबूत हो, आपका अष्टशील का आज का जो पालन बहुत ही मजबूत हो, हमेशा अष्टशील, पंचशील, अष्टांग मार्ग का आपका पालन बहुत ही गंभीरता से हो, आपके विकार दिन न दिन कम कम होते जाए, आपके आसव कम हो जाए, आप अरिय मार्ग पर दृढ़ हो, अरिय फल प्राप्त करें, और खुद दुख मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर रह के आखिरी में दुख मुक्ति आपको प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपका सबका मंगल हो, आपके परिवार के सभी लोगों को अष्टांग मार्ग मिले, अष्टांग मार्ग को उनका पालन दृढ़ हो, आपके परिवार की हर एक सदस्य जो है वो सुखी रहे, और सभी क्षेत्रों में आपकी प्रगति हो, आपके परिवार की प्रगति हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज का ये जो प्रबोधन है मैं यही समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी तत्व होन्तु। सभी जीव, 10 दिशाओं में रहने वाले सभी जीव, 31 प्रकार के भूमियों पर रहने वाले सभी जीव सुखी रहे, शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सब संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्बन मंगलम। सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सर्व सुखी हो, सर्वांच मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।